हरे कृष्णा माता जी और प्रभु जी, आप सभी का स्वागत है आज की कक्षा में। आज ब्यूटीफुल अध्याय भगवद गीता का दूसरा अध्याय आरंभ होने वाला है। हमको भगवान हमसे ही पहचान कराएंगे, हम वास्तविकता में कौन है। अलग अलग कहानियां, अलग अलग कथाओं के साथ में यह अध्याय आरंभ करेंगे। माता जी प्रभु जी, आप सभी का स्वागत है। आज से नो साउंड है। सनत कुमार बेहरा प्रभु बोल रहे हैं नो साउंड। साउंड तो आ रहा है कोई भी सब लोगों को? तो सोनू कुमार प्रभु, साउंड आ रहा है ना मेरा? जी प्रभु जी, हरे कृष्णा आ प्रणाम रहा। प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग प्रभु। तो सभी माता जी प्रभु जी, आपके पास में आज से वीडियो ऑन करने का विकल्प रहता है। आज से आपके पास में और एक विकल्प रहता है। क्या विकल्प रहता है? कि आप अनम्यूट कर सकते हैं। लेकिन आपको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, स्वाति माता जी, पुष्पेंद्र पटेल प्रभु, सभी लोग, सभी को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अनम्यूट नहीं करना बीच में। ठीक है? क्लास चलते समय अनम्यूट मत करो। 7 बजे तक क्लास चलेंगी। 7 बजे के बाद में आपके जो भी प्रश्न हैं आज के अध्याय को लेके, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज अनम्यूट मत करो। दूसरे दूसरे क्लासेस में क्या होता है, अनम्यूट नहीं करना है, मैसेज नहीं भेजना है, वीडियो ऑन नहीं करना है, ऐसे कंडीशंस रहते हैं। लेकिन मैं बिल्कुल लिबरल रहता हूँ। लेकिन मेरा एक रिक्वेस्ट है, आप लोग बीच में अनम्यूट मत करो। हमारे को होस्ट भी चले जाते हैं, मेरे को, मैं उनको भी बोलता हूँ कि उन लोग लेवल 4 लेवल 3 ऐसा उससे जुड़े हुए हैं, थोड़ा जाके वहां पे पढ़ लेते हैं। उतना ही समय उनके लिए क्या मिलता है, उनकी साधना के लिए समय मिलता है। ठीक है? सीरियसली हम लोग अभी हमारा अध्याय आरंभ करेंगे। दूसरा अध्याय एक भजन के साथ में, सॉरी कीर्तन के साथ में, एक छोटा सा कीर्तन कर लेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब भी यही धुन में गाएंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे, हरे हरे, हरे हरे राम हरे हरे राम राम, राम 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 हरे राम हरे हरे, हरे। हरे हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे राम हरे हरे, हरे, हरे हरे कृष्ण 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 कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे राम राम, राम 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 हरे हरे हरे, हरे। हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे राम हरे, हरे हरे।
हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री प्रभात की जय। बहुत अच्छा लगा। सब लोग देखो कृष्ण कीर्तन। हरे अरे प्रभु जी, अनुरूप हरे प्रभु म्यूट मत करो अब। मैं क्या बोला, आप लोगों के पास में, आपके पास में विकल्प रहता है अनम्यूट करने का, लेकिन मैं आप सबको बोल रहा हूँ एडल्ट्स बैच है। मैं चिल्ड्रंस बैच लेता था, यूथ बैच लेता था कई वर्षों तक। हाँ, फिर अभी एडल्ट्स बैच भी ले रहे हैं, कई 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 बैचेस ले लिए हैं। तो इसमें हम लोग रिक्वेस्ट जब हम करते हैं तो आप लोग अगर मेरी बात को अगर सुन रहे हैं, ध्यान पूर्वक श्रवण कर रहे हैं, तो आपको ये याद रहता, हाँ प्रभु जी बोल दिए अनम्यूट नहीं करना है, 7 बजे के बाद में अनम्यूट करना है। तो प्लीज, बीच में डिस्टरबेंस होता है, अनम्यूट नहीं करना है। हम लोग हमारा अध्याय आरंभ करेंगे। तो आज का अध्याय इतना अच्छा है। अध्याय कभी भी मैं अध्याय आरंभ करता हूँ, आरंभ करने से पहले क्या करेंगे हम लोग, कल कल अध्याय में क्या सीखे, मैं थोड़ा सा आपको पूछूंगा। आप लोग अपना हैंड रेस करना, हाथ उठाना, नहीं तो आप चैट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं, मैं देख लूंगा। तो गीता का सारी आज का अध्याय क्या है, एक्चुअली इतना बड़ा अध्याय है भगवत गीता में। 2 ही अध्याय बहुत बड़े हैं। कौन सा, एक दूसरा अध्याय एक है, और एक 18वां अध्याय बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। तो ये आज के अध्याय में वैसे तो भगवान अर्जुन को पूरा भगवत गीता बोल दी, फिर भी अर्जुन के मन में इतने डाउट्स थे, इतने डाउट्स थे, क्योंकि हम लोग आगे जाके बद्ध जीव ऐसे लोग आने वाले हैं, अलग अलग डाउट्स आएंगे। तो हमारे लिए भी वो अर्जुन पूछते गए भगवान ये बोलो ना, भगवान मेरे को वो बोलो ना। और भगवान जो है सो थके नहीं। हम बच्चे अगर कुछ प्रश्न पूछे तो हम जल्दी से थक जाते हैं, लेकिन भगवान बोलते गए बोलते गए बोलते गए, पूरी भगवत गीता बोले। ठीक है ना। तो आज का ब्यूटीफुल अध्याय है। माता जी प्रभु जी प्लीज, मैं फिर बोल रहा हूँ आपको, अनम्यूट नहीं करना है। हाँ, मैं ये बैच से ठीक है, ये बैच से अगर कोई कोई कोहोस्ट बनना चाह रहे हैं तो मैं उनको कोहोस्ट बनाऊंगा। तो उनकी सेवा क्या रहती है, अगर कोई बीच में अनम्यूट करे तो उनको म्यूट करना है। हाँ, चलो। तो कल क्या सीखे, सिंपल सा प्रश्न। कल अर्जुन कुछ कारणों से युद्ध नहीं लड़ना चाह रहा, वो क्या कारण थे, इतना ही मेरा प्रश्न है। अच्छा, 2 लोग हाथ उठाए, कौन है वो, कीमती कल्याण प्रभु। पहला एक कारण बोलो प्रभु, कीमती कल्याण प्रभु। आप आपने हैंड रेस किया। अच्छा, राजू, राजू प्रभु, राजू पुताम्बेकर प्रभु, क्या नाम है आपका, अनम्यूट करो प्रभु, आपके पास में अनम्यूट करने का विकल्प है ऑलरेडी। सारे स्वजन थे, उसके गुरु थे, हाँ स्वजन थे, भाई बंधु थे। हाँ, एक कारण ये था कि भाई पूरे परिवार वाले हैं ना प्रभु, कैसा मारूं, सब मेरे ही लोग हैं, ये एक दुविधा थी। ये आपने आंसर दे दिया, ब्यूटीफुल, थैंक्स अलॉट प्रभु। और भी देखेंगे, सब लोगों को अनम्यूट करने का विकल्प रहता है, लेकिन मैं नाम बुलाऊंगा। तो और कौन है, अनुराग, अनुराग कौशिक प्रभु, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। कल का एक कारण प्रभु जी बताइए। मोह था हाँ, कारण। मोह, मोह में आ गया था। मेरे लोग, ये पूरे मेरे लोग हैं ना, मैं कैसा मारूं, मारे बाद में मेरे को फिर ये लोग चले जाएंगे, मेरे को क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, मोह के कारण। करुणा, करुणा सोलंकी प्रभु, आप भी अनम्यूट हरे करके फिर म्यूट कर लेना माता जी। हाँ, जी, हरे बोलिए कृष्णा प्रभु। प्रभु हरे जी। कृष्णा मैया। एक कारण ये भी था कि उन्होंने कहा था कि अगर मैं इस युद्ध को जीत भी जाता हूँ तो उस युद्ध का जीतने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि सब तो मर जाएंगे, और फिर उसको मरने के बाद उस विजय का क्या फायदा, मेरे ही जो हाँ, परिवारजन के लोग हैं परिवार वो वाले, चले हाँ, जाएंगे। ये सब मेरे को आनंद नहीं मिलेगा, ये सब को अगर मैं मार दूंगा तो मेरे पास में कुछ आनंद नहीं रहेगा। वेरी एक्सलेंट, वेरी एक्सलेंट। इसका मतलब क्या है, आप ध्यान पूर्वक सुन रहे थे। सुनीता अलाड़ा, अलाड़ा माता जी, सुनीता मैया, अनम्यूट करो माता जी। और एक कारण का है, हरे कुल कुल कृष्ण मिला के प्रभु जी। 5 कारण थे। हरे कृष्णा मैया। एक है कि अपनों से लड़ाई करके कोई कुछ मिलने वाला है नहीं वहां पे। अच्छा, हाँ, तो एक तो सब तो खोना ही है, कुछ पाने का कुछ है हाँ, ही तो नहीं एक वहां तरह पे। से अब जैसा प्रभु जी बोले मोह, वैसे ही ये भी एक थोड़ा सा दया आ गई, समझो अपने लोग वहां हैं, अब इनको क्यों मारना, मेरे को छोटा सा सोना चांदी हीरे मोती के लिए इतनों की जान निकालना, थोड़ा दया का भाव आ गई। चलो ठीक है। एंड फाइनली लास्ट आंसर दे दो कमल प्रभु, आप अनम्यूट करो।
हरे कृष्णा प्रभु जी। मैया हरे कृष्णा प्रभु है या हरे कृष्णा। हाँ उसमें अर्जुन कहता था कि अगर मैं ये युद्ध लड़ूंगा और हमारे जो कुल है उसका नाश हो जाएगा और हमारे जो पितृ हैं उनको कोई भी हाँ पितरों को यस, वो नहीं मिलेगा। हाँ जी। वेरी एक्सलेंट वेरी एक्सलेंट। ये भी अच्छा याद है आपको। देखो आजकल का समाज भी ऐसे ही हो गया। हाँ, लोग गणेश जी की साल में एक बार पूजा करते हैं। दुर्गा मैया की नवग्रह नवरात्रि में अच्छा सा पूजा करते हैं, दीपावली में पूजा करते हैं, लेकिन कैसा करना नहीं मालूम। गणेश जी को ला लेते हैं। हाँ, 100 रुपए में, कोई 200 रुपए में, कोई 500 में, कोई 1000 में। हाँ, अगर 4-5 लोग बिठा रहे हैं आजकल तो क्या कर रहे हैं, लाके क्या गाने लगा रहे, गणेश भगवान का पंडाल रहता है और क्या गाने लगा रहे हैं, मूवी के गाने लगा रहे हैं। कितना गलत माहौल हो गया है। यानी वो अर्जुन भी वही तड़प रहा था कि ये सब अगर मर जाएंगे तो ये लोगों को ये करेक्ट है ये गलत है बोलने वाले न रहते। नवरात्रि आ गई, सब लोगों को नवरात्रि आने, अरे भैया दुर्गा माँ की पूजा करना है, वो नहीं है कॉन्सेप्ट। वो सब कहाँ करेंगे, गरबा खेलना है, गरबा खेलना है, बस नवरात्रि आ गई। नवरात्रि का मतलब क्या है, गरबा खेलना। दीपावली आ गई, दीपावली का मतलब क्या है, अरे मैया लक्ष्मी माँ मैया की अच्छा सा पूजा करना है, उनको मनाना है। नहीं, हम फटाके, दीपावली आ गई, चलो लालो क्रैकर्स। दीपावली का मतलब क्या है मालूम, क्रैकर्स ही। ये ऐसा हो गया अभी, ये आज का प्रैक्टिकल समाज। तो यही तड़प रहा था अर्जुन के परिवार की अगर परंपराएं टूट जाएंगे तो सही क्या है गलत क्या है। पिंड जैसा माता जी परफेक्ट आंसर दिए, आगे जाके क्या करना क्या नहीं करना कुछ भी नहीं मालूम। जिसको बोलते हैं मनोधर्म, मन में आया सो धर्म। कल एक प्रभु जी मेरे को मैसेज करके पूछ रहे थे, ये मन में आए सो धर्म हम लोग फॉलो करते हैं, उसका क्या है। ओ मिश्रा दत्त प्रभु, प्लीज क्लास में म्यूट ही रहो, ध्यान इधर रखो, अनम्यूट मत करो। मैं बार बार नहीं बोलूंगा, आज दूसरा दिन है बोलते जा रहा हूँ। तो दया, तो पहला कारण क्या था, दया आ गई। दूसरा कारण क्या था, कोई आनंद नहीं, पाप। तीसरा कारण क्या है, मेरे को पाप लगेगा, मेरे गुरु को मारूंगा तो। हाँ, फिर मैं नहीं मारता हूँ। देन परिवार की परंपराएं क्या है, बड़ों को छोटे आदर देते हैं। अब यहाँ पे परंपराएं क्या हो जा रही है, टूट जा रही है। इसलिए मैं क्या करूंगा, हाँ वो परंपरा टूट रही है, मैं युद्ध नहीं करूंगा। हम लास्ट में अर्जुन किस परिस्थिति में गिर गए, असमंजस परिस्थिति में, क्या करूं क्या ना करूं, कैसी मुश्किल है। यस, ये था कल का हमारा टेक अवे। एंड आज आज भगवान पहली बार क्या बताने वाले हैं हमको, हमसे ही पहचान कराने वाले हैं। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बोला। तो चलो ठीक है, ये कौन सा श्लोक क्या बता रहा है, ये आपको फिर से लेवल 2 में फिर से हम लोग डेप्थ में, ये मैं नॉलेज में नहीं जाएंगे, लेकिन हम लोग श्लोका पे जाएंगे। एक छोटी कहानी से आज का अध्याय आरंभ करेंगे। कहानी क्या है, एक व्यक्ति, ध्यान पूर्वक सुनो कहानी में। एक व्यक्ति मेले में गया। मेले में अच्छा सा गया, जाके उसको खरीदना था। हाँ, क्या खरीदना था समझो, बकरे को खरीदना था, बकरा या बकरी जो भी है। हाँ, बकरी को खरीदना था। हाँ, तो वो क्या करा, खरीदने के हम फिर से उसके गांव में रिटर्न आ रहा था। तो वहां पे चार लोग वहां पे कैसे लोग बैठे हुए थे, ज्यादा नहीं पढ़ ले। ये होता है जब मैं अनम्यूट का विकल्प देता हूँ, ऐसा हरे करते कृष्ण हैं। प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु, फोर्स म्यूट कर देते हैं ना सभी को। विशाल प्रभु आप अभी है, ठीक है जी मैं कर दिया प्रभु, मैं कर दिया, लेकिन मैं नहीं करता हूँ प्रभु। मेरी एक आदत है, मैं कभी भी अनम्यूट का विकल्प देता हूँ। भगवान भी वही बोलते हैं, इंद्रियां मैं तुमको दिया, इंद्रियों को कंट्रोल करो। ऐसा मैं भी विकल्प देता हूँ, विकल्प नहीं यूज करना। एडल्ट्स बैच है प्रभु, विशाल प्रभु ये तो आ जाएगा, आदत आ जाएगी। आप तीसरे दिन के बाद में चौथे दिन देखो, आप कोई भी अनम्यूट नहीं करेंगे मेरी क्लास में, 7 बजे तक कोई भी अनम्यूट नहीं करेंगे। मेरे को इतना विश्वास है मेरे लोगों पे। तो हरे कृष्ण हरे प्रभु। कृष्णा प्रभु, हर बैच ऐसे ही लेता हूँ मैं। तो एक कहानी में क्या हुआ, वो बकरी खरीद लिया, बकरी खरीद के अपने गांव को जा रहा, 4 दोस्त बैठे हुए हैं, अरे भैया ये बकरी को इसकन से कैसा चुराएंगे। हाँ, अब वो क्या करने लगे, 4 दोस्त एक अच्छा सा प्लानिंग करे। क्या प्लानिंग करे, एक षड्यंत्र रचाए। एक क्या है रचाए कि एक बंदा, वो 4 दोस्तों में एक बंदा पहले ठहर गया। पहले ठहर के, अरे पंडित जी क्या खरीद के ला रहे हो,
वो बोले नहीं नहीं, मैं तो बकरी खरीद के ला मेरे घर को लेके जा रहा हूँ, मेरे को बकरी पालने की बहुत इच्छा है। क्या बोले, तुम बकरी खरीदे मेले में? नहीं, ये बकरी नहीं है, कोई तुमको उल्लू बना दिया, ये बकरी नहीं है, ये क्या है, कुत्ता है। हाँ, ये बकरी नहीं है, कुत्ता है। हाँ, छोटा सा है, देखो ये अभी बड़ा होगा तो कुत्ता ही निकलेगा, ये बकरी नहीं है। अरे तुम झूठ बोल रहे हो, गलत बात है, ये तो बकरी है, मेरे को मालूम है। वो बोला चलो झूठ बोल रहे, आगे बढ़ गया। फिर दूसरा तीसरा मित्र, 4 मित्र थे ना, एक मित्र और एक मित्र क्या करा, अरे पंडित जी क्या लेके जा रहे हो? अरे नहीं, मैं तो बकरी लेके जा रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, गलत बात है, कौन बोले बकरी नहीं होते, वो क्या है, कुत्ता है। देन फाइनली तीसरा भी तीसरा मित्र भी जब इनको मिला, ब्राह्मण ऐसे ही बोलने लगा, वो जो भी व्यक्ति है जो भी बोलने लगा कि ये गलत है, गलत है, गलत है। अल्टीमेटली चौथा व्यक्ति अच्छा सा सूट बूट पैंट शर्ट पहन के, इन शर्ट वगैरह डाल के वो जा रहा था, वो भी बोलने लगा ये क्या करें आप, बकरी क्यों खरीद के लाए? देन जब 4 लोग बकरी अगर उसको बोलने लगे, देखो माताजी प्रभु जी, अब मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ, चौथा लोग व्यक्ति जैसे ही बोला कि आप बकरी क्यों खरीद के लाए, सॉरी, मेले पे जाके आपको खरीदना था बकरी को, तो फिर आप कुत्ते को क्यों खरीदे? देन वो सोचने लगा, हाँ, पहला वाला बोल रहा कुत्ता, दूसरा वाला बोल रहा कुत्ता, तीसरा वाला बोल रहा कुत्ता, चौथा वाला भी बोल रहा कुत्ता, होगा ये छोटा सा नन्ना मुन्ना, मैं समझ रहा हूं इसको बकरी, लेकिन ये कुत्ता ही है। तो ये क्या करा, कुत्ते को, बकरी को कुत्ता समझ के छोड़ दिया। इसमें प्रश्न क्या है, क्या ये सही करा? पंकुल सिंह प्रभु सही करा क्या? जो वो करा उचित करा क्या? अगर करा तो क्यों करा? आपका वीडियो ऑन है इसलिए आपको मैं पहले प्रश्न पूछा, अनम्यूट करके बता सकते हैं आप। पंकुल प्रभु, बहुत कौन बनेगा करोड़पति का प्रश्न नहीं है, सिंपल प्रश्न है वो, जल्दी। ठीक है, स्वाति मैया अनम्यूट कीजिए। क्या वो जो करा करेक्ट करा? नहीं प्रभु जी, हम्म, उनको ज्ञान तो था पर अपने ऊपर भरोसा नहीं करते, क्योंकि कोई बार बार उन्हें कोई बोल रहा था, तो उनको अपने ऊपर डाउट हो गया कि क्या मैं सही सोच रहा हूँ। सही सोच रहा हूँ, यस, डाउट आ गया। तो अब नितिन गुप्ता प्रभु ने भी हैंड रेस किया। नितिन प्रभु, क्या वो जो व्यक्ति करा करेक्ट करा? नहीं प्रभु जी, उसने गलत किया, क्योंकि बिल्कुल सही बोला स्वाति जी ने कि उसको अपने ऊपर विश्वास नहीं था, और प्लस उसको जैसे 3-4 बंदों ने बोला तो वो उन बंदों की बातों में आ गया, तो उसका आत्मविश्वास था वो डोल गया, इस वजह से उसको डिसीजन लेना पड़ गया कि मैं गलत हूँ। वेरी गुड, वेरी एक्सीलेंट, वेरी परफेक्ट आंसर। अब वही हम भी वही कर रहे हैं, हम भी वही कर रहे हैं जीवन में। क्या कर रहे हैं? अब हम लोग भगवत गीता को, ये कहानी को रिलेट करेंगे। हरे कृष्णा, संदीप कुमार प्रभु। देन क्या है ये कहानी, ये कहानी का कैसा हम लोग भगवत गीता में कैसा यूज करेंगे, अब आप देखते जाओ। चलो, भगवान भी क्या बोल रहे हैं, रॉन्ग आइडेंटिटी। हम लोग सब क्या कर रहे हैं, अपना आइडेंटिटी क्या कर रहे हैं, गलत आइडेंटिटी पे है। तो अब हम लोग दूसरा, चलो यहाँ पे आ गए हम लोग, कहाँ पे, वी आर इन द लाइफ बिकॉज ऑफ रॉन्ग आइडेंटिटी। तो ये रॉन्ग आइडेंटिटी क्या है वो आज हम लोग देखेंगे। अर्जुन, जब उनको बोला गया, अर्जुन को ये बोला गया, हे अर्जुन, आप क्या करो, गुरु को आप मार सकते हैं, आपके बड़े वालों को, बड़े लोगों को मार सकते हैं। तो मैं आपको एक सिंपल सा प्रश्न, आप जस्ट विचार करो, क्या ऐसा पहले कभी हुआ, इधर भगवान है और इधर अपने माँ बाप, इधर भगवान है, इधर अपने गुरु, इधर अपने भगवान है, और ये साइड में हमारा भाई। तो ऐसा कभी शास्त्रों में हुआ क्या, जब भगवान मिल रहे हैं तो कोई अपने भाई को त्याग दिया, कोई अपनी माँ को त्याग दिया? जब भगवान मिल रहे हैं कोई अपने गुरु को भी त्याग दिया, ऐसा हुआ क्या? हरे कृष्णा, हुआ या नहीं हुआ? शास्त्रों के हिसाब से आपको कई कहानियां तो मालूम है ना। अभिनव क्षत्रिय प्रभु जी अनम्यूट कीजिए, आप क्लास में है तो आप अनम्यूट करो। हरे कृष्णा, आपके पास में अनम्यूट का विकल्प है। सिंपल सा तो प्रश्न पूछो, बहुत बड़ा डाउट नहीं है, ये सिंपल सा तो प्रश्न पूछ रहा हूँ। अच्छा, चैट में बहुत सारे आंसर्स आ रहे हैं, डायरेक्ट मैसेजेस, यस यस यस, पूछा, छोड़ा, हाँ जी हाँ प्रभु जी, कई लोग छोड़े, तो उनका नाम तो क्या है? देवानंद प्रभु अनम्यूट कीजिए।
नहीं बताएंगे, चलो ठीक है। तो हम लोग कई कई एग्जाम्पल्स आए, लेकिन कोई ये बैच में मैं इतना देख रहा हूँ कि चलो ठीक है। तो पिता पिता और पुत्र के बीच में जब प्रहलाद महाराज ने क्या किया, अभी कल नहीं परसों, अब न 4 तारीख के दिन नरसिंह जयंती आने वाली है, नरसिंह भगवान के बारे में और जानेंगे हम उस दिन क्लास के बाद में। तो प्रहलाद महाराज ने क्या किया, मैं भगवान मिल रहे हैं तो मेरे को क्या चाहिए, पिता नहीं चाहिए। फिनिश, उनके सामने उनके पिता को भी मारा गया, लेकिन वो मुस्कुराते हुए फूल का हार डाल दिए। भगवान मिल रहे हैं भैया। वैसे ही बड़ा भाई छोटा भाई का एग्जाम्पल में क्या आता है, रावण और विभीषण। विभीषण ने क्या किया, रावण का त्याग दिया। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड फाइनली हमारे शास्त्रों के हिसाब से और शुक्राचार्य को बलि महाराज जब वामन अवतार में स्वयं भगवान आके 3 पग की भूमि पूछ रहे थे, तो शुक्राचार्य ने बोला, देखो भैया, जो आपके सामने आया है वो स्वयं सब कुछ तुम्हारा छीन लेगा, स्वयं नारायण बन के आए हैं, वो भिक्षा मांग रहा है, ये बालक छोटा सा बालक नहीं है। तो बोले हैं, चलो गुरु, मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा। जब स्वयं भगवान आ गए तो भगवान से बढ़ के मेरे लिए जीवन में और क्या हो सकता है। तो वो क्या करे, अपने गुरु को भी त्याग दिए। तो वैसा माता जी प्रभु जी कई ऐसे संगठना हैं कि हम ये देखे हैं। इवन भरत राजा, भरत जो राजा राम जी के क्या है भाई थे, वो अपनी माँ को त्याग दिए। नहीं होना मेरे को ऐसी माँ जो मेरे भाई से, यस दिस इज व्हाट इम्पोर्टेंट। अब अर्जुन को भी वही बोला गया, अर्जुन को यह बोला गया कि हे अर्जुन तुम युद्ध करो, तुम मेरी वचन पे युद्ध करो, मैं तुमको बोल रहा हूं, मैं कौन हूं उसके बारे में पूरी भगवत गीता चले गई, आगे 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 बढ़ते गई। मैं कौन हूं भगवान उनके बारे में बताए, और अर्जुन को ये बोले मैं बोल रहा हूं इसलिए युद्ध करो करो। आप सब अनम्यूट करना, आज से आप लोगों को श्लोका पढ़ने का चांस है। हर दिन आप लोग भी श्लोका एक या तो दो श्लोका पढ़ेंगे मेरे साथ साथ। मैं जितना पढ़ता हूँ उतना ही पढ़ना। मेरे को मालूम आपको पूरा श्लोका आता है, लेकिन रुक जाओ। कार्पण्य दोषोपहता स्वभावः अर्पण्य दोषो पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेतः इच्छामि यश्रेयस्यान्निशितं ब्रूहि तन्मे शिष्यास्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। कितना अच्छा, देखो कल एक प्रभु जी पूछे भगवत गीता क्यों भगवान का गीत है, कितना अच्छा लगा। कार्पण्य दोषोपहता स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेतः। ब्यूटीफुल, पढ़ने में भी एक गीत लगता है, भगवान का गीत है ये। तो वह भगवान को वो बोल रहे हैं, अर्जुन हे भगवान मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, क्या करूं क्या ना करूं, मैं बहुत दुविधा में हूँ। ये रास्ते पे जाऊं तो इतने लोगों को मारना पड़ेगा, अगर नहीं मारूंगा तो आप बोलेंगे कि मैं धर्मियों को दंड नहीं दे रहा हूँ, और फिर मेरे को मारे बाद में राज्य मिलेगा, तो फिर मैं ये राज्य क्या करूं। मेरे को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। मेरे दोष क्या बोल रहे हैं, अब मैं अपनी कर्पण दुर्बलता के कारण अपने कर्तव्य को भूल गया हूँ, क्या करना क्या नहीं करना मेरे को समझ में नहीं आ रहा भगवान, सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताओ, मेरे लिए क्या उचित है वो बताओ। ये मांगना चाहिए हमको भी। क्या करना चाहिए, हम लोग कभी भी ऐसे परिस्थिति में आते हैं, हर दिन आ रहे हैं, हर बार आ रहे हैं, क्या करना क्या नहीं करना, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सेल्फ डिसीजन लेते हैं। मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। लेकिन हमको भी क्या करना है। अर्जुन ने क्या किया, सामने कृष्ण भगवान है, कृष्ण भगवान को पूरी तरह से समर्पण करा करके क्या बोल रहा है, अब मैं आपका शिष्य हूं, आपके शरण में आया हूं, आप कृपा करके मेरे लिए क्या श्रेयस्कर है उसको उपदेश दीजिए। अब तक दोनों में क्या था संबंध, एक फ्रेंडली, एक मित्र। भगवान आप मेरे लिए सारथी बन जाओ, ओके मैं बन जाऊंगा मेरे मित्र के लिए, दिस इज था। लेकिन पहली बार अर्जुन ने जब समर्पण कर दिया और भगवान को बोलने लगे, भगवान आप गुरु बन जाओ, आप मैं आपका शिष्य बनने के लिए तैयार हूं, आप मेरे को क्या उचित है क्या अनुचित है मेरे को बोलो ना। देन भगवान बोले यस,
मैं बन जाऊंगा तुम्हारे लिए। हाँ, क्या बन जाऊंगा? अब मैं गुरु बन के पूरी भगवत गीता बोलूंगा, ठीक है ना। तो एक शिष्य का क्या कर्तव्य है? सिंपल से है, उसको शिष्य को पूछना चाहिए अपने गुरु के पास में जाके, हाँ, मेरे लिए क्या उचित है? क्या मैं ये जो कर रहा हूँ करेक्ट कर रहा हूँ? जिस जिस चीज के लिए मैं रो रहा हूँ, क्या मैं ये रोना मेरे लिए उचित है? हाँ, जिस चीज के लिए मैं शोक मना रहा हूँ, क्या ये शोक मेरे लिए उचित है? क्या करना क्या नहीं करना, गुरु के पास में जाके एक पूरी समर्पण के साथ में प्रश्न पूछना। देन हमारे गुरु, जो भी गुरु है, वो गुरु क्या करेंगे? हमको गाइड करेंगे। तो मैं आपसे सिंपल सा प्रश्न पूछ रहा हूँ, कि एक गुरु कौन होता है? क्या गुरु कितने प्रकार के होते हैं? फिर क्या कोई देवताएं, देवता जब यहाँ पे आए धरातल पर, अपनी लीला बताने, तो वो देवताएं भी या भगवान भी किसी गुरु के पास में गए क्या? असली में गुरु क्या कौन है? ये सिंपल सा प्रश्न है, आप सबको पूछ रहा हूँ जो ये बैच से जुड़े हुए हैं मेरी कक्षाओं में। तो वो लोग जस्ट अपना हैंड रेस करना। पुष्पेंद्र पटेल प्रभु, गुरु कौन होता है? प्रभु जी जय हरे कृष्णा। गुरु मतलब जो भी हमें कुछ अच्छा सिखाए। अच्छा, जो भी अच्छा सिखा दिए वो गुरु है ना। यूट्यूब में जो भी आजकल लेक्चर्स आ रहे हैं, वो भी अच्छी अच्छी बातें बोल रहे हैं, वो सबको गुरु मान लेंगे। नहीं, बोलो प्रभु। हरी, अच्छा ठीक है, आपका आंसर तो दे दिए। प्रतीक अग्रवाल प्रभु, मैं किसी सबको अनम्यूट कर रहने का, सबको किसी को छोड़ूंगा नहीं। हरे कृष्णा, आंसर दीजिए, कुछ तो दीजिए। हाँ, गुरु वो होता है जिसपे हम पूरा विश्वास करके उसमें हम समर्पण कर अच्छा। सकें और उनके राह पर चल सकें, वो हमें राह दिखाएं और वो हम बिना सोचे उस चीज को फॉलो कर सकें। अच्छा, तो वो अपने को राह दिखाएंगे। अच्छा सा वो राह दिखाएंगे, देखो वहां पे खजाना है, मैं भी गन ले लेके भाग रहा हूँ, आप भी गन ले लेके भागो, राह बता रहा हूँ, अपन सब मारेंगे तो हमको खजाना मिलेगा, देन सब लोग टेररिस्ट बन जाएंगे। दिस इज व्हाट जो हमें भगवान की ओर जो राह दिखाता है। हरी हरी, प्रतीक अग्रवाल प्रभु आंसर दे दिए हैं, परफेक्ट आंसर। गैलेक्सी प्रभु, ये गैलेक्सी क्या है प्रभु? भगवान तो मालूम है गैलेक्सी के ओनर है, आप कहीं को M21 बदलो आपका नाम, गैलेक्सी क्या है प्रभु? अच्छा ठीक है, चलो। पंकुल प्रभु, दूसरी बार अनम्यूट करो, फिर विकल्प दे रहा हूँ। गुरु कौन है? ऐसे कोई देवता, भगवान कभी कोई लोग देवताओं के पास में, इवन भगवान भी कभी गए क्या गुरु के पास में? पंकुल प्रभु, आपकी आवाज सुनना चाह रहा हूँ, बोलिए कुछ तो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी। हाँ प्रभु बोलो, गुरु कौन होता है? नहीं बता रहे। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं देख लूंगा। तो गुरु एक्चुअली देखा गया तो जैसा प्रभु जी बोल रहे थे, सब लोग हाथ उठाए, इवन गुरु भगवान से जो मिलाता है, कितने ब्यूटीफुल आंसर्स आ रहे हैं चैट में। ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। गुरु कौन होता है? अब ध्यान पूर्वक लिख लो या नहीं तो श्रवण कर लो, याद करो। गुरु कौन होता है? जो भगवान से मिलाता है। वैसे तो बहुत सारे गुरु है, जैसे कि हम लोग बचपन में 10th क्लास तक पढ़ रहे हैं, स्कूल में भी गुरु है, वो गुरु है। सबसे पहले गुरु कौन है? हमारे माँ बाप। हमको क्या खाना क्या नहीं खाना, क्या करना क्या नहीं करना, वो बताते हैं, हमको शिक्षा देते हैं, जीवन में हम लोग कैसा चलना, वो शिक्षा गुरु है। हमको शिक्षा दे रहे हैं। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, कभी जिम जा रहे हैं, वो बोलते हैं ऐसा करो ऐसा करो। ये सब क्या है? हमारे जीने के लिए जो शिक्षा देते हैं, ये शिक्षा गुरु है। तो वास्तविक गुरु कौन होता है? जो भगवान से जोड़ता है। प्रभु जी जैसा बोले, हर कोई आजकल क्या कर रहा है, यूट्यूब पे एक वीडियो डाल रहा है, और अपने आप को मैं गुरु हो गया हूँ, मेरा यूट्यूब का वीडियो लाइक करो, मेरे को सब्सक्राइब करो, यही चल रहा है। और हम लोग भी अच्छा सा फॉरवर्ड कर रहे हैं। हमको ये भी नहीं मालूम वो जो बोल रहा है क्या शास्त्र प्रामाणिक है, हमको नहीं मालूम। वो बोल दिया बस, हमको हमारे कानों को अच्छा लग गया, हम सबको बोल रहे हैं भैया फॉरवर्ड करके देखो। दिस इज व्हाट आजकल हो रहा है। लेकिन वास्तविकता में गुरु कौन है? सिर्फ आपको अच्छा लगो बुरा लगो वो नहीं देखते। वो क्या करते हैं, आपके भौतिक सुख को, प्रभु जी ये तकलीफ हो रही बनाए, वो देखते हैं कि भैया भगवत धाम को कैसा, भगवान से कैसा जोड़ना है, मेरे शिष्यों को भगवान से कैसा कनेक्ट करते हैं, वो रियल गुरु है। तो गुरु कितने प्रकार के होते हैं? क्या गुरु के ऐसा पहले कभी भी हुआ क्या? कोई देवता है, कोई भगवान भी गुरु के पास में गए क्या? हाँ, राम जी भी गुरु के पास में गए, स्वयं कृष्ण भगवान भी भगवान थे, लेकिन वो भी गुरु के पास में गए।
परशुराम, कई एग्जाम्पल्स है जहां पे वो स्वयं भी क्या करे, गुरु के पास में जाके ये ज्ञान प्राप्त करे, भले ही वो भगवान थे। क्यों हमको ये एग्जाम्पल देने? मैं जब आया था, मैंने भी जब गुरु को अपनाया, आपको भी क्या करना पड़ेगा, गुरु के पास में जाना पड़ेगा ये ज्ञान के लिए। दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। अब गुरु, ये एक आंसर हो गया। दूसरा आंसर क्या है, कितने प्रकार के गुरु होते हैं? तो एक तो मैं बोल दिया शिक्षा गुरु, जो शिक्षाएं देते हैं। तो ये यूट्यूब में, जितने भी फेसबुक में जो भी हम लोगों को लेक्चर सुन रहे हैं, जो हमको शिक्षा, जो शास्त्रों से हमको अगर वो करेक्ट अच्छा सा बोल रहे हैं, हमारे माँ बाप भी हमको शिक्षा दे रहे हैं, 10th क्लास, इंटर, डिग्री, ये सब है शिक्षा गुरु है। शिक्षा जीने के लिए कैसा दे रहे हैं, क्या करना क्या नहीं करना, वो शिक्षा गुरु है। अब एक दीक्षा गुरु रहते हैं, जो दीक्षा देके हमको भगवान से जोड़ते हैं। मैं तुमको दीक्षा में भगवान का, ये हरि का नाम दे रहा हूं, ये अब ऐसा ऐसा ही जप करो, तो ये एक दीक्षा गुरु। और अब आप ये दीक्षा गुरु से जो मिलाने वाले हैं, यानी पद प्रदक्षक गुरु, देखो भाई वो एक इस्कॉन नाम की एक संस्था है, नहीं तो फलाने एक श्री संप्रदाय है, फलाना कुछ और है। वो संप्रदाय से कोई अगर जोड़ रहा है, आपको भगवान से कोई रास्ता बता रहा है, वो रास्ता जो बता रहा है वो आपका पद प्रदक्षक गुरु, तीसरा कैटेगरी गुरु का। और चौथा कैटेगरी कौन वेरी इंपॉर्टेंट गुरु है, वो कौन है, हमारे हृदय में चैत्य गुरु, वो हमारे हृदय में, इसको भूलना नहीं चाहिए। तो जब हम लोग भगवान के लिए एक कदम आगे बढ़ाते हैं, वो अंदर से देखते रहते हैं, वो हमको ये ज्ञान देते हैं, वो देख लेते हैं ये मेरे करे आने की पूरी कोशिश कर रहा है, तड़प रहा है आने के लिए, मैं क्या करूं? किसी न किसी गुरु को, अब हम लोग सब कुएं में गिर गए, किसी न किसी गुरु को क्या करते हैं, वो भेज देते हैं। तो वो गुरु क्या करते हैं, हमको रस्सी देते हैं, बेटा चढ़ जा, मैं तेरे को रस्सी दे रहा हूं, और ये रस्सी कहां तक लेके जाएगी तेरे को, भगवान तक। दिस इज व्हाट चैत्य गुरु। 4 प्रकार के गुरु होते हैं, मैं आपको बोल दिया। अब आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए आजकल जो अच्छा दिखता है वो हमको नहीं स्वीकार करना चाहिए गुरु को। एक अच्छी सी कहावत भी है, क्या है, जैसा अभी अब प्रभु जी बोल रहे थे, गुरु गोविंद दो खड़े काको लागो पाए, बलहारी गुरु अपने गोविंद दिए बताए। जो गोविंद को बताएंगे वो गुरु है। दिस इज व्हाट करेक्ट है। लेकिन आजकल परिस्थिति उल्टी हो गई है। आजकल हर कोई क्या कर रहा है, यस, गुरु गोविंद दो खड़े काको लागो पाए, बलहारी गुरु अपने गोविंद दिए उड़ाए। गुरु क्या कर रहे हैं, मैं भगवान हूं, मेरी पूजा करो, मेरा अभिषेक करो, मेरे को अगर तुम सब चीज कर रहे हो, देन गुरु भगवान की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे गुरु भी आ गए हैं, भगवान से हमको तोड़ रहे हैं हमारे जीवन से। वो खुद का बोलबाला, यस, दैट ही इज नॉट द गुरु। गुरु वो होता है हमेशा क्या करता है, भगवान को ग्लोरीफाई करता है। तो आज के अध्याय से भगवान हमको सांख्य योग, हम कौन हैं, हम शरीर है या आत्मा है, वो नॉलेज देंगे। कहाँ से नॉलेज देंगे, ये सब नॉलेज के श्लोका हैं, नॉलेज के बारे में लिखा हुआ है। ये कौन सा श्लोका में क्या लिखा हुआ है ये छोड़ देंगे हम, लेवल 2 में मैं कॉन्सेंट्रेट करता हूँ यहाँ पे। तो पहली बार भगवान पहला श्लोका बोले, क्या बोले वो, असोश्चानन्व सोचस्त्वाम प्रज्ञावदांश भाससे गतासुम गदासुंश्च नानुशोषन्ति पंडितः। क्या ब्यूटीफुल श्लोका है। भगवान बोल रहे हैं, भगवान ने कहा पहली बार, क्या बोल रहे हैं देखो, भगवान ने कहा, कृष्ण ने कहा, वसुदेव ने कहा, ने तो ठाकुर ने कहा, श्याम ने कहा, नहीं बोले, क्या बोल रहे हैं, भगवान ने कहा। तुम पंडित पूर्ण वचन कहते हो, कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने के लिए योग्य नहीं है। ये ऐसे लोग हैं, द्रौपदी का चीरहरण हो रहा तो अच्छा हाथ बन लेके टीवी देख रहे थे। ऐसे लोग तो अधर्मियां हैं, अधर्मी व्यक्ति का साथ दे रहे हैं। और अधर्मियों को अगर मर जाएंगे तो अधर्मियों मर जाने पर तुम उनके लिए शोक कर रहे हो, ये गलत है। ऐसे शोक कोई भी विद्वान पुरुष नहीं करता है। जो विद्वान होता है वो न तो जीवित के लिए न तो मृतक के लिए शोक करता है। भगवान बोल रहे हैं ये शोक जो तुम कर रहे हो गलत है, ऐसा मत करो। एक्चुअली देखा गया तो भगवान का शब्द पूरी भगवत गीता में कितने बार यूज हुआ, भगवान उवाच। लेकिन संजय को कल क्या बताया गया, संजय उवाच, धृतराष्ट्र को धृतराष्ट्र उवाच, अर्जुन को अर्जुन उवाच बोला गया। उवाच यानी बोलना,
हाँ, वैसे ही अब भगवान को नाम लेके नहीं बोला गया, भले ही भगवान के हजारों नाम हैं, करोड़ों नाम हैं, लेकिन भगवान को नाम लेके नहीं बुलाया गया। असंख्य नाम है, तो वो नामों को छोड़ के सिर्फ क्या बोल रहे, भगवान। तो विष्णु पुराण में क्या बताया गया, भगवान का मतलब क्या है, जो भगवत गीता में 28 बार 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 आता गया। तो भगवान का अर्थ क्या है, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रेयः ज्ञान वैराग्य यशो, वो बताया गया। क्या बताया गया कि जिसके पास में जो ताकत है, पूरी ताकत है। देखो, गोवर्धन पर्वत उठा दिए अपने उल्टे हाथ पे, अपने ना बोलते हैं ना, उल्टे हाथ की छोटी उंगली पे उठा दे के बता दिए, देखो मैं कितना बलवान हूं, मेरे को किसी की अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता नहीं है, ऐसे बड़े बड़े राक्षसों को, दानवों को, असुरों को मारने के लिए मैं हंसते हंसते मार दूंगा। वो बता दिए, ताकत बता दिए। और उनके पास में क्या, ये सब ये हीरे मोती जयेश, ये धरती सूरज चांद, ये कोई ना कोई तो इसके पीछे होगा ना, ये सब भगवान बता दिए, ये सबके पीछे मैं हूँ। तो वो सबसे ज्यादा शोहरत किसके पास में है, भगवान के पास में है। दौलत किसके पास में है, भगवान के पास में है। और ज्ञान, देखो गीता का ज्ञान, वैसे तो महाभारत में अर्जुन के पास में 45 मिनट समय था, 45 मिनट में पूरी भगवत गीता के 700 श्लोका बोला गया और अर्जुन समझ भी गया। लेकिन आज बाहर के लोग, यहाँ इवन भारत देश के लोग किताबें पढ़ते जा रहे, नहीं प्रभु जी, इसमें ये यूनिवर्सिटियां हैं भगवत गीता के बारे में। अच्छा, इतना ज्ञान छुपा हुआ है ये भगवत गीता में, बार बार जितने बार पढ़ते जाओ उतने बार नया अनुभव आते जाता आपको। तो भगवान कितने सुंदर है, भगवान कितने सुंदर है। सुंदरता का दूसरा नाम हम बोल सकते हैं भगवान। और त्याग, जब त्याग की बात आती है तो भगवान अपने आप को कभी भी क्या करते हैं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं कौन हूं, मैं राजा हूं, द्वारकाधीश हूं, तुम्हारा सारथी क्यों बनूंगा, नहीं। कभी भी कोई बंधन से बंधे हुए नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं, बंध जाते हैं। तो ये जिसके पास में रहते हैं गुण, वो उनको ये बोला जाता है भगवान। ठीक है ना। अब आगे बढ़ेंगे। तो एक अच्छा सा श्लोका है, क्या श्लोका है कि भगवान किसको बोलते हैं, भगवान को कैसा प्राप्त करते हैं। भारत देश में हर कोई कंफ्यूजन में है, क्योंकि भारत देश में क्या बताते हैं, भगवान को प्राप्त करना है तो भगवान बिंदु है, भगवान प्रकाश है। आखिर वास्तविकता में भगवान निराकार रूप है, भगवान साकार रूप है। तो रूप क्या है, तो हमको भागवतम में ये ज्ञान दिया गया, पहले स्कंद के 2 अध्याय के 11वें श्लोका में बताया गया। वेदन्ति तत्तत्व विदस तत्वम यज्ञात्वम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दयते। वो बताया गया कि भैया भगवत परम सत्य को प्राप्त करने के लिए 3 रास्ते हैं, 3 रास्ते हैं। क्या है वो रास्ते, ब्रह्म का अनुभव कर सकते हैं, परमात्मा का, भगवान का। यानी ये ब्रह्म क्या होता है एक्चुअली, जब हम लोग पहाड़, एक सिंपल सा एग्जांपल श्री प्रभुपाद देते हैं उनके किताब में, कि अगर हम लोग एक पहाड़ दूर से देखे, पहाड़ को दूर से देखे तो क्या दिखता है, पहाड़ है। लेकिन और पास में गए तो नहीं, यहाँ पे तो घर भी है, यहाँ पे तो लोग रहते हैं। फिर और पास में जब हम लोग जाते हैं, दूर से अगर देख रहे हैं तो पहाड़ दिख रहा है, और पास में आए तो सिर्फ बाहर बाहर के घर दिख रहे हैं, और अंदर आए तो नहीं, घर में ऐसा लोग रहते हैं या जानवर रहते हैं। ये सब क्या है, वैसे ही भगवान को, अगर भगवान को दूर से देखेंगे, सूरज को जैसा दूर से देखे तो प्रकाश दिखता है, भगवान का जो प्रकाश निकलता है वो प्रकाश ही ब्रह्म है। तो कोई लोग वो ब्रह्म प्रकाश को देख के ये समझते हैं भगवान क्या है मालूम, प्रकाश है, बिंदु है, प्रकाश है। लेकिन वो स्टार्टिंग का, भगवान का स्टार्टिंग रियलाइजेशन है। लेकिन जब सूरज को और देखने की कोशिश करेंगे तो देन हम लोगों को सूरज कैसा दिखेगा, भगवान एक किस्ती के रूप में, यानी प्लेट, थाली के ऐसा गोलाकार में दिखेंगे। तो जिसको बोलते हैं परमात्मा। अरे वो भगवान ना परमात्मा है, हमारे हृदय में है। लेकिन भगवान परमात्मा की सेवा कैसा करते हैं, आप नहीं कर सकते। तो इसलिए ही भगवान को, और जब सूरज को और देखेंगे तो सूरज के अंदर क्या दिखेगा, कि अरे नहीं भाई, सूरज के अंदर भी एक सूर्य देवता है, सूर्य एक लोक है, वो लोक में भी लोग रहते हैं। ये सब हमको मालूम होगा कब, ये है भगवान का साकार रूप। तो भगवान के साकार रूप में कोई जाता नहीं, भगवान से जो प्रकाश निकलता है, प्रकाश प्रकाश प्रकाश। इसलिए ही जो भगवान का साकार रूप है, उसकी हम जब पूजा करते हैं, उससे जब हम भावनाओं से जुड़ जाते हैं, तो भगवान को आनंद आता है। कहाँ पे बोला गया, 12वें अध्याय,
ठीक है। तो एक भी एग्जाम्पल मैं देता हूँ, और एक मैं प्रश्न भी देखो मैं पूछ रहा हूँ, तीनों का भी ये अच्छा सा प्रश्न है। एक गांव में ट्रेन आई, नया नया पटरियां डाले, नया नया ट्रेन आ रही थी, कुक चुक 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 चुक, चलो सरपंच बोलने लगा तुम 10 लोग जाओ, ट्रेन कैसी है मालूम करो। देन 10 लोग भाग के चले गए, प्लेटफॉर्म पे ठहर गए, स्टेशन में आया, पहली बार ट्रेन आ रही है इनके जीवन में, कभी ट्रेन नहीं देखे वो लोग। तो ट्रेन को पहले जैसे ही आ रही है, आवाज आई ट्रेन की, भाग लेते चले गए। देन वो क्या देखे, एक ट्रेन के सामने जो लाइट आती है, बत्ती, जो फोकस लाइट आ रही है, वो लाइट को देख के क्या समझे, प्रकाश आ रहा है ना, वो देख के 4 लोग भाग के सरपंच को जाके भागते भागते गए, हमने ट्रेन को देखा, हमने ट्रेन को देखा, ट्रेन कैसी है, ट्रेन प्रकाश है, प्रकाश यानी लाइट है। समझो आप, समझो, ये भारत देश में बहुत बड़ा मिस्टेक हो रहा है। मतलब प्रकाश, ट्रेन क्या है, प्रकाश है। फिर और 6 जने रुक गए 10 में से, वो 6 जने, ट्रेन आके स्टेशन पे रुकी, ट्रेन जैसे ही आई तो वो देखने लगे इंजन है, डब्बे है, भाग के गए, भाग के बोलने लगे ट्रेन कैसी है मालूम, इंजन है, डब्बे है, ट्रेन मोने इंजन और डब्बे, बस। फिर जो अंत तक जो रुक गया, वो रुक के क्या करने लगा, नहीं नहीं ट्रेन एक ये है, ट्रेन को एक इंजन है, इंजन के अंदर ड्राइवर है, और ट्रेन में अच्छा सा एसी का कंपार्टमेंट है, ट्रेन में अच्छा सा टॉयलेट्स है, ट्रेन में स्लीपर क्लास है, अच्छा जनरल कंपार्टमेंट है, अच्छा ये सब है, अच्छा किचन भी है ट्रेन में, अच्छा। देन वो जाके 2 लोग, लास्ट में 2 लोग जो बच गए, सरपंच को जाके बोलने लगे देखो हमने ट्रेन देखा, ट्रेन में ये है, ये है, ये है। तो मैं आपसे सिंपल सा प्रश्न पूछ रहा हूं, जो अब ये तीनों में से कौन परफेक्ट आंसर दिए? सोमचंद्र प्रभु, आपका वीडियो ऑन है, बोलिए प्रभु, सोमचंद्र प्रभु, कौन तीनों में से कौन करेक्ट आंसर दिए? अनम्यूट किए हो, करो प्रभु। हाँ, जिसने सही से सर पूरा देखा। सही से पूरा देखा। हाँ, तीसरा सोनू कुमार प्रभु भी बोल रहे हैं, तीसरा नितिन गुप्ता प्रभु का भी हाथ है, उठा हुआ है। हाँ, हरि बोल, जय श्री कृष्ण हरे प्रभु कृष्णा जी। प्रभु, दंडवत प्रभु। कौन लास्ट परफेक्ट आंसर किसका है? परफेक्ट आंसर प्रभु जी तीसरे का है, क्योंकि वो अंत तक रुका और उसने सारा कुछ देखा। इसी तरह से अगर हम भी अपने विश्वास पे अटल रहें और अंत तक प्रभु को पाने की कोशिश करें, तो हमें भी प्रभु मिलेंगे ही नहीं, मिलेंगे। और बिल्कुल प्रभु को पाने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन माध्यम क्या बनाते हैं लोग? ब्रह्म प्रकाश, भगवान से जो प्रकाश निकलता है। जब 11वां अध्याय आप पढ़ेंगे, हमको बताया गया भगवान का प्रकाश कितना निकला, विश्व रूप में हजारों सूर्यों के समान प्रकाश निकलता है। कोई कोई प्रकाश को देख के भगवान समझ बैठता है और बोलता है भगवान का कोई हाथ नहीं है, पैर नहीं है, आंख नहीं है। ये गलत कॉन्सेप्ट है, ये गलत कॉन्सेप्ट है, हमको समझना चाहिए। अगर हाथ नहीं है तो भगवान देंगे कैसा, भगवान सुनेंगे कैसा, भगवान को कान नहीं है, भगवान हमको तकलीफ आ रही है तो देखेंगे कैसा, आंख नहीं है, भगवान निराकार है। तो परफेक्ट आंसर जो है उसको पकड़ के चलना है हमको। हमारे आचार्यों ने बताया, हमारे शास्त्र बता रहे हैं भगवान का भी एक रूप है, साकार रूप है। साकार रूप की पूजा करना है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, जल्दी जल्दी श्लोका, आप डरो मत। अरे प्रभु जी श्लोकाएं बहुत है, बोले होता या नहीं होता, तो इसलिए हम लोग, भारत देश में प्रकाश नहीं है, प्रकाश के पीछे जाना नहीं है, प्रकाश में से भी जा सकते हैं, समय बहुत लग जाता है। नहीं, मैं अंदर ही, मेरे अंदर भगवान मेरे अंदर ही है, अंदर ही अंदर देखूंगा, तो ये भी बहुत समय लग जाता है, कठिन है। कठिन है ये रास्ता, मैं 6वें अध्याय में बोलूंगा क्यों कठिन है। और भगवान का जो साकार रूप है वो इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग कैसा रिश्ता बना लिए, क्या हो गया, रॉन्ग आइडेंटिटी। क्यों बोला मैं? क्योंकि मैं जब एक कोई भी हो, हम लोग जन्म लेते हैं, माँ बोलती है मैंने 9 महीने इसको पाला, मेरे, यस ये तो मेरा लड़का है, मेरी लड़की है, क्योंकि मैं 9 महीने मेरे ही गर्भ में था। देन हो गया ना। हाँ, हमको माँ बोल रही है, हम उनके जैसे ही हम कुछ मेडल लेके आते, 10th पास हो गए, नहीं तो इंजीनियरिंग पास हो गए, डिग्री पास हो गए, कुछ अच्छा सा कामयाब बने जीवन में, तो पापा बोलते हैं ये मेरी लड़की है, ये मेरा बेटा है, आज ये इतना कामयाब हुआ, मेरा बेटा है, मेरा खून का है, ऐसा बोलते हैं। देन हमारी जब शादी हो जाती है तो हमको पति बोलता है ये मेरी पत्नी है। देखो, शरीर वही है, शरीर वही है, कितने लोग कैसा हमको बदल रहे हैं। और पत्नी बोलती है मैं इतना दहेज देके आई हूं, ये पति मेरा है। पति तो पहले क्या था, माँ का था, फिर बाप का था, पिता का बन गया, फिर अभी क्या हो गई, पति, नहीं तो पत्नी, दोनों बोलते हैं ये मेरा है, मेरा है।
बाद में बच्चे जब आ जाते हैं, बच्चे बोलने लगते हैं ये तो मेरा पापा है, मेरे पापा है, मेरी माँ है। अल्टीमेटली जब हम लोग ऑफिस में जाते हैं, समझो हम लोग आर्मी में ज्वाइन हो गए, आर्मी वाले बोलते हैं, वो बोलते हैं ये तो हमारा, हम जैसा बोलते हैं, ये हम अगर बोल दिए मरो, मरने के लिए तैयार है, ये हमारे नौकर है, एम्प्लॉय, नौकरी यानी नौकर ना। इवन कोई भी बॉस भी बोलता है, बैंक वाले भी बोलते हैं, ये हमारा, हम जैसा बोलते हैं वही करते हैं। अगर हम बोले 8 बजे तक करो, करेंगे वो, क्योंकि हम जो वो काम दिए, इवन घर पे भी जाके करेंगे, क्योंकि हमारे नौ, हम जो बोलते हैं वो करते हैं, ये हमारे। कॉलेज वाले बोलते हैं ये हमारा छात्र है। वैसे ही जब बूढ़े हो जाते हैं तो हमारे दादा दादी क्या करते हैं, हम जब दादा दादी बन जाते हैं, पोतरे नवासे नवासी बोलते हैं ये तो दादा मेरे हैं, तो हम लोग हर परिस्थिति में मुस्कुराते हैं। जब हमको बेटा बोला गया मुस्कुराए, जब पति बोला गया मुस्कुराए, जब हम लोगों को ऑफिस में बोला गया ये तो मेरा काम में जो सेवक है, ये सर्वेंट है, इसको मैं मेडल पहनाऊंगा क्योंकि इतना अच्छा सा बिजनेस करा, हम मुस्कुराते हैं, मेडल पहनते हैं, हाँ मैं अच्छा सा बिजनेस करा। देन फाइनली हम लोग जब बूढ़े हो गए, दादा दादी का बर्थडे मिलाते हैं, पोतरे, हाँ हम समझते हैं सचमुच में हम दादा दादी है, अच्छा सा खुश होते हैं। लेकिन जब हम सच में मर जाते हैं, मर गए तो अग्नि बोलती है बेटा तू ना तो इसका था, उसका था, उसका था, तू था मेरा। ये तेरा जो शरीर लेके फिर रहा था, ये शरीर मेरा है। नहीं तो अगर हमको धरती में दफना दिए तो शरीर, धरती बोलती है बेटा तू इतने दिनों से रॉन्ग आइडेंटिटी में था, तू सबको अपना समझ रहा था, वास्तविक में तेरा शरीर मेरा है। एक्चुअली देखा गया तो हम है किसके, भगवान बता रहे हैं। हाँ, हम जितना भी संबंध लगा रहे हैं शरीर से, शरीर जैसे ही चले गया, शरीर वो आत्मा चले गई, शरीर तो वही है। कोई भी ये नहीं बोलेगा कि भैया उसको नाम से भी नहीं बुलाएगा। भगवान ये नॉलेज दे रहे हैं भगवत गीता में स्टार्टिंग के श्लोका से। तो भगवान की भगवत गीता कहां से आरंभ हुई, सांख्य योग, जिसे हम बोलते हैं आत्मा और शरीर का वास्तविक संबंध क्या है। भगवान पहले हिट करे, क्योंकि आजकल हर कोई स्ट्रेस में, हर कोई डिप्रेशन में है। क्यों, मेरा इंसल्ट हो गया प्रभु जी, मेरे जीवन में मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ प्रभु जी, मैं मरना चाह रहा हूँ प्रभु जी। ये भगवान बोल रहे हैं ये सब ढोंग बंद करो। ना तो तुम रमेश हो, ना तो तुम सुरेश हो, ना तो तुम इंजीनियर हो, ना तो तुम डॉक्टर हो, तुम शरीर नहीं हो बाबा, तुम आत्मा हो। कहाँ बोले, देहिनोस्मिन् यथा देहो देहे कौमारम यवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस तथा न मुह्यति। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में, फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होते रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर दूसरे शरीर में चला जाता है। जैसा बचपन में हम लोग छोटे थे, देन बाद में क्या हुआ, बाद में धीरे धीरे से क्या हो गया, कुछ माँ के गर्भ से जैसे ही जन्म लिए, बाद में थोड़े दिन बढ़े, बड़े बाद में वैसे ही थोड़े दिन स्टेबिलिटी थी, हम वैसे ही थे थोड़े दिन, फिर बाद में कुछ काल तक वैसे ही रह गए, फिर बाद में कुछ हमारे शरीर से उत्पन्न हुआ पदार्थ जिसको हम बोलते हैं बाई प्रोडक्ट, जैसे बच्चों को जन्म दिए, वो फिर बाद में हमारा शरीर क्या होता है, कितना भी बॉडी बिल्डर का शरीर हो, वो क्या हो जाता है, धीरे धीरे से क्षीण होने लगता है। बाद में वृद्धावस्था आती है, बाद में हम चले जाते हैं। तो 6 प्रकार के चेंजेस हर एक में है, हर एक जीव में होते हैं। तो भगवान भी वही बोले बेटा देहिनोस्मिन् यथा देहे। भगवान ये हमको बता चाह रहे थे कि भैया ये तो शरीर आज नहीं तो कल मरने वाला है, अर्जुन तू युद्ध करके इनको मारेगा या नहीं मारेगा, फिर भी ये मरेंगे, तू इनके बारे में चिंता क्यों कर रहा। और क्या बोले भगवान, न जयते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भूयिता न व न भूयः अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। वो बोलने लगे हे अर्जुन, आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म ना तो मृत्यु है, वह ना तो कभी जन्मा और ना जन्म लेता है, और न जन्म लेगा, वह अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है। शरीर में शरीर के मारे जाने पर भी वह मारा नहीं जाएगा। अरे अर्जुन, तुम्हारे कने बाण ऐसा कोई नहीं है, तुम समझ रहे हो, आत्मा को मारोगे। आत्मा हमेशा थी, पहले भी थी, आज भी है, आगे भी रहेगी। आत्मा का तो कभी जन्म नहीं होता है, वो नित्य है, अजन्मा है, शाश्वत है। भगवान नॉलेज दे रहे हैं, ये रियल नॉलेज है, हमको समझना चाहिए। कोई हमारे परिवार में से हम चले, हम बोलते हैं कोई किसी की मृत्यु हो गई, तो हम फोन में हम पूछते हैं अरे क्या हुआ, अरे वो, अरे शरीर बॉडी तो वहीं रहती है, वो चले गए। तो फिर चला कौन गया, शरीर तो वहीं पड़ा हुआ है, 1 घंटे पहले भी शरीर था, फिर चला कौन गया, तो आत्मा। अंदर के आत्मा को हम नाम दे रहे हैं, मेरा फलाना नाम ये है, फलाना नाम ये है।
लेकिन जैसे ही आत्मा चले गई, शरीर हो गया, बॉडी को निकालो। डॉक्टर भी बोलता है, क्या बोलता है बेटा, करोड़पति का भी आदमी रहने दो, उसको सेठ बोलते हैं, सर 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 बोल के सेवा करते हैं। जब तक उसमें जान रहती है उसको नाम लेके बुलाते हैं। जैसे ही जान चले गई, डॉक्टर बोलते हैं बॉडी को लेके जाओ। अरे ये मेरे पिता है, मेरे माँ है, नहीं बोलता है वो डॉक्टर, तुम्हारी माँ को लेके जाओ, तुम्हारे पिता को लेके जाओ। डॉक्टर नहीं बोलता है, दिल को चुभती है बातें कृष्ण भगवान की, मैं मानता हूँ। कई लोग एग्जिट हो जाते हैं ग्रुप से, मैं मानता हूं, क्योंकि वास्तविकता को सच्चाई छुपाई नहीं जाती है। भगवान सच बोलते हैं। भगवान बोल रहे हैं कि हम लोग शरीर है, या आत्मा है, ये विश्लेषण करो। इसको बोलते हैं सांख्य योग। वाशांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीरानि वहाय जीर्णानि अन्यानि शम्यति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग करके नए वस्त्र धारण करता है, उसी तरह आत्मा को भी क्या होता है, व्यर्थ के पुराने हो गए ये शरीर बूढ़ा हो गया, मैं बदल लेता हूं। ये शरीर, स्त्री के शरीर में बहुत सारे दिन रह गया, अब मैं पुरुष के शरीर में जाऊंगा। थोड़े दिन मेरे को उड़ना चाह रहा हूं, मैं कबूतर के शरीर में जाऊंगा। आत्मा वही है, 84 लाख योनियों में हमको भटकना पड़ता है। 84 लाख योनियों के बाद में ये शरीर मिला, क्यों व्यर्थ गंवाने नहीं माता जी प्रभु जी, इसका सदुपयोग करेंगे। भगवान बोले, नैनम चिन्तान्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। भगवान बोले आत्मा का तो कभी किसी भी शस्त्र द्वारा आप मार नहीं सकते, आत्मा को खंड खंड किया नहीं जा सकता। अर्जुन, तुम्हारे पास में बहुत सारे बाण है समझ रहे, लेकिन तुम आत्मा इतनी छोटी रहती है कि बाल के 10,000 भाग, अगर ऊपर का भाग लेके उसको 100 भागों में बांटा गया, वो 100वें भाग को लेके फिर से 100 भागों में, यानी बाल के 10,000 भाग भी अगर करे, उतनी उससे भी छोटी रहती है आत्मा। ये हमारे शास्त्र प्रमाण देते हैं। हमारे शास्त्रों में बताया गया बाल इतने, आत्मा बहुत छोटी है। इसलिए ही हाथी की आत्मा वजन, हाथी की आत्मा अगर चींटी में आ गई तो वजन के कारण मर जाएगी क्या? नहीं, हाथी में भी, डायनासोर में भी, चींटी में भी उतने ही साइज की आत्मा रहती है। समझे ना माता जी प्रभु जी? तो इसलिए बोल रहे आत्मा को खंड खंड नहीं किया जा सकता, आत्मा को अग्नि द्वारा नहीं जलाया जा सकता, आत्मा को भिगाया भी नहीं जा सकता। अर्जुन, तुम क्या समझ रहे हो? तुम किसको मार रहे हो? ये तो डेफिनेटली ये शरीर बदलता है, आत्मा को तुम मार ही नहीं सकते। और कितना ब्यूटीफुल श्लोक आ रहा है आपके सामने, अव्यक्तोयम अचिंत्योयम अविकर्योयम उच्यते तस्माद् एवं विदित्वैवं तवैनम नानुशोचन्ति अर्हसि। वो बोल रहे हैं, कोई लोग ना आत्मा के बारे में जब हम लोग बोलते हैं, कोई आश्चर्य, अच्छा आत्मा रहता है क्या, आश्चर्यता से देखते हैं। कोई मानते हैं हाँ आत्मा रहता है। कहां पर बोला गया? यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय, कल्पना नहीं कर सकते आत्मा के बारे में, और अपरिवर्तनीय है। इसे जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक करना नहीं चाहिए, ठीक है ना। अगर हम लोगों को कोई भी अपनी माता के आधार पर अपनी पिता का अस्तित्व, यस मैं तो माँ को देखा। एक दिन क्या हुआ, एक बार ऐसे ही हुआ, फॉरेन में ना पिता मिलिट्री में रहता था, हमेशा बचपन से माँ के साथ ही बच्चा रहता था, बच्चा माँ के साथ ही रहता था, माँ देखभाल करती थी बच्चे का। और एक दिन और पिता जब कभी भी आता था, रात में आता था, सुबह जल्दी, उसको नौकरी वैसी थी, सुबह जल्दी जाता था, बच्चा नहीं उठे से पहले चले जाता था। अब एक दिन क्या हुआ, सचमुच में उसकी छुट्टी थी पिता की, तो वो रह गया। तो बच्चा पूछने लगा आप कौन हो? तो वैसी हमारी परिस्थिति है। हम लोग, ये प्रकृति हमारी माँ है, माँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, खाना खा रहे, ये खा रहे, वो खा रहे, सब खा रहे। अब आम का सीजन है, आम खा रहे, सब चीज खा रहे, लेकिन हमको ये पिता कौन है हमको नहीं मालूम। वैसे ही अगर पिता के बारे में कोई बता रहा है, हमको चुभती है, अरे नहीं, मैं तो माँ को विश्वास करता हूँ, क्योंकि माँ मेरे को सब चीज दे रही है, मैं माँ के बारे में ही नहीं। माँ एक पिता भी है, ये हमको समझना चाहिए। ये हमको भगवत गीता नॉलेज देती है, भगवत गीता नॉलेज देती है, ठीक है ना। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट श्लोका, कितना ब्यूटीफुल श्लोका है, देखो क्या बोल रहे हैं श्लोका, जातस्य ही ध्रुवोर मृत्यु ध्रुवम जन्मा मृतस्य च तस्मात् अपरि हरियार्थे न त्वम शोचितम अर्हसि। भगवान बोले जिसने जन्म लिया बेटा, उसकी तो मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। इसलिए आप कभी कभी यूट्यूब में देखो,
कई ये लाइव एग्जाम्पल्स भी रहते हैं, आपके गांव में भी ऐसा होता है कि अरे नहीं नहीं वो ना याद है उसको, उसके पहले 3 साल का लड़का रहता है, जब से उसको बोलना बातचीत बोलना आ जाता है, आरंभ हो जाता है, वो बोलने लगता है नहीं नहीं मैं पहले उसका पति था, मैं उसकी पत्नी थी। अरे उसको वो गांव के वो कभी जाता नहीं, लेकिन वो बोलता मेरा गांव का नाम ये है, मेरे को ऐसा ऐसा मारा गया। ये सब क्या है? ये वास्तविकता है, भगवान बोल रहे हैं भगवत गीता में। लेकिन हम सब भूल जाते हैं, जब हम मर जाते हैं करोड़ों में कोई एक को, विरला एक को याद रहता है, बाकी के सबको भगवान डिलीट कर देते हैं मेमोरी। हम जैसा फोन में से सब चीज डिलीट कर देते हैं, वैसा भगवान बोल रहे हैं जो मर जाता है उसको फिर से डेफिनेटली पुनर्जन्म लेना ही पड़ेगा। और नेक्स्ट श्लोका पे आएंगे। अब जैसा हम लोग इसी जीवन भर क्या कर रहे हैं, शरीर को पॉइंट्स लगा रहे, फेयर एंड लवली लगा रहे, फेरेवर लगा रहे, ब्यूटी पार्लर में जा रहे, शरीर को इतना अच्छा देखभाल कर रहे। कैसा? ये हमारे शरीर के अंदर जो बैठा हुआ है आत्मा, आत्मा का चिंता नहीं कर रहे। शरीर के पिंजरा, पिंजरे के अंदर जो तोता बैठा हुआ है, पिंजरे को गोल्डन पेंट मार रहे हैं, लेकिन अंदर जो बैठा हुआ है तोता के बारे में नहीं सोच रहे। इसलिए क्या हो गया? स्ट्रेस, डिप्रेशन, गुस्सा, हार्ट अटैक, टेंशन। ये सब क्यों? आत्मा के बारे में नहीं देख रहे। आत्मा के बारे में भी देखना चाहिए। जब कार चला रहे हैं, कार के अंदर जो ड्राइवर बैठा हुआ है, ड्राइवर की चिंता आप नहीं करेंगे तो डेफिनेटली क्या होगा? कार चलाने वाला नहीं रहेगा। कार जैसे कि वैसे ही आपके घर के सामने रखे हुए रहेंगी, सालों तक रखे हुए रहेंगी, लेकिन ड्राइवर ही नहीं है, क्योंकि आप ड्राइवर को पोषण नहीं दिए। तो इसलिए माता जी प्रभु जी हमको करना क्या चाहिए? ड्राइवर के बारे में भी सोचना चाहिए। तो हमारा शरीर, ये सांख्य योग में बताया गया, शरीर कितने तत्वों से, 5 महाभूत से बनाया गया, जैसे कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। वैसा मन, बुद्धि और 3 गुण। फिर बाद में ये ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा मैं। नाक, कान, जीभ, त्वचा, ये सब ज्ञानेंद्रियां बोलते हैं, कर्मेंद्रियां बोलते हैं, वाणी, पांव, हाथ, गुदा और लिंग। एंड फाइनली 5 विषयों के बारे में, गंध, स्वाद। ऐसा हमारे शरीर कितने कितने उससे बनाया गया है? 24 तत्वों से। इसको बोलते हैं सांख्य। तो एक बार क्या हुआ, एक राजा की मृत्यु हो रही थी। राजा की मृत्यु जब हो रही थी, राजा के पास में चार क्या थे? पत्नियां थे। तो 4 पत्नियां, ध्यान पूर्वक सुनो माता जी प्रभु जी। 4 पत्नियां थे। तो पहली पत्नी को राजा बोला, हे राजा पत्नी, तुम मेरे साथ चलो ना, मैं मर रहा हूँ, तुम्हारे साथ में, मैं तुम्हारे साथ में को इतना अच्छा मैं ख्याल करा, इतना अच्छा तुमको मैं देख लिया, जीवन भर बहुत तुमको जरी भी तकलीफ नहीं आई जैसा मैं देखा ना, मेरे साथ चलो। बड़ी पत्नी को बोलता है। तो बड़ी पत्नी बोलती है नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ में नहीं आती, ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे दरवाजे तक आती हूँ, दरवाजे के आगे नहीं आती। तो फिर दूसरे पत्नी को बोलता, दूसरे पत्नी, तुम्हारे साथ में इतना अच्छा व्यवहार करा, और हमेशा तुम्हारे लिए जी जान लगा के मेहनत करा, कहाँ कहाँ गया पाया तुम्हारे लिए, तुमको सुख देने के लिए, प्लीज तुम मैं मर रहा हूँ, मेरे साथ चलो ना। तो वो बोलती है दूसरी पत्नी, देखो राजा, तुम जैसे ही मर जाएंगे तो मैं दूसरे से शादी कर लूंगी, प्लीज आई विल नॉट कम विथ यू। दूसरी पत्नी बोली। तीसरी पत्नी के पास में जाता है राजा, तीसरी पत्नी, मैं तुम्हारे पे इतना खर्चा करा, तुम लोगों को पार्टियां दिया, ये दिया वो दिया, सब दिया ना, इतना खर्चा करा, तो तुम मेरे साथ आओ ना। तो तीसरी पत्नी बोलती है, देखो मैं ज्यादा से ज्यादा शमशान तक आऊंगी, शमशान के आगे नहीं आऊंगी। तो जैसे ही राजा को ये लगा, दिल टूट गया राजा का। लेकिन एक चौथी पत्नी थी राजा की, वो कभी देखभाल नहीं करा चौथी पत्नी को, कभी उसको ध्यान नहीं दिया, चौथी पत्नी को नेग्लेक्ट करा था राजा। तो जैसे चौथी पत्नी के पास में राजा गया, राजा गया तो सॉरी, चौथी पत्नी को पास में राजा नहीं गया, चौथी पत्नी राजा के पास में आके बोलने लगी, हे राजा, तुम तो मेरे को समय नहीं दिए, लेकिन मैं तुम्हारे साथ आऊंगी, तुम मर रहे हो तो भी मैं तुम्हारे साथ में आऊंगी, राजा मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। देखो, वो राजा आंखों में पानी ला लिया। तो वास्तविकता क्या है माता जी प्रभु जी, हम सबके 4 पत्नियां हैं, हम सबके 4 पत्नियां हैं। जिसको हम शादी करते हैं वो क्या है, वो पत्नी धर्म पत्नी बन जाती है। वो क्या बोलती है कि बेटा सॉरी, तुम मर गए तो मैं ज्यादा से ज्यादा दरवाजे तक आऊंगी। दूसरी पत्नी क्या है, हमारी बैंक बैलेंस, सोना चांदी, हीरे मोती, प्रॉपर्टी दूसरी पत्नी है। वो बोलते हैं जैसे ही मैं मर जाऊंगा तो दूसरों की बन जाती प्रॉपर्टी हमारी, है क्या नहीं? प्रॉपर्टी पूरी दूसरों की बन जाती। तीसरी पत्नी कौन है, हमारे रिश्तेदार। रिश्तेदारों को इतना खर्चा करे तो रिश्तेदार बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ठीक है ज्यादा से ज्यादा तुमको हम शमशान तक आएंगे,
4 कंधों पे शमशान तक आएंगे। तो चौथी पत्नी कौन है? हमारे परमात्मा। हमारे अंदर जो बैठा हुआ है परमात्मा, उसके बारे में हमारे यहाँ कभी हम चिंता नहीं करते। वो परमात्मा बोलता है, ठीक है बेटा, तू मर भी जाएगा, मैं तेरे साथ में आऊंगा। तू ये जन्म में इंसान बना, नेक्स्ट जन्म में कुत्ता बनेगा, तो भी मैं तेरे साथ में आऊंगा। तो वो परमात्मा के बारे में हम जो है सो कभी चिंता नहीं करते। दिस इज व्हाट रियल लाइफ। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, भगवान बोल रहे हैं, तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो। आत्मा के बारे में भी विचार करो। आगे बढ़िए। अब जीवन में समस्या आई तो क्या करना? प्रभु जी वो बोलो, प्रैक्टिकल में हम लोग बहुत परेशान हैं। कल एक प्रभु जी मैसेज भेज रहे थे, दुख बहुत आ रहे प्रभु जी, क्या करूं? तो भगवान क्या बोले? मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णा सुख दुखदा अगपापि नित्यस्व भारता। वो बोले कि बेटा, सुख और दुख क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी के ऋतुओं के जैसा है। अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, तो ऐसा सर्दी और गर्मी आती है जाती है, वैसे ही तुम्हारे जीवन में सुख और दुख आएगा और जाएगा। लेकिन तुमको, मनुष्य को चाहिए कि अविचलित भाव से सहन करना सीखे। ये नहीं सीखते हम लोग। हमको सुख चाहिए। कल भी प्रभु जी बोल रहे थे, सुख हम तो मांगते रहते हैं सुख, लेकिन सुख के बाद में हमको दुख आता, वो तकलीफ होती प्रभु जी। कल का प्रश्न था प्रभु जी का, इसलिए प्रभु जी का प्रश्न को भगवान आंसर दे रहे हैं। हमारे कई प्रश्न होते हैं, भगवान आगे आगे आंसर देते जाते। आपके प्रश्नों का मैं नहीं दूंगा, भगवान देंगे, क्योंकि भगवान बोले सुख और दुख आएंगे और जाएंगे, लेकिन इसको कैसा करना? समभाव। रोना नहीं, दुख आया प्रभु जी मैं सुसाइड कर लूंगी, नहीं सुख आया मैं तो खुश हूं। हाँ, ये गलत है, ये गलत है। भगवान बोले दोनों का भी सहन करना सीखो। और एक श्लोका में दूसरे अध्याय में बोला गया, क्या बोले? जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता, इन दोनों में समभाव रखता है, निश्चय रूप में वह मुक्ति है। मुक्ति क्या है? हमको हर परिस्थिति में, परिस्थितियां हर किसी को आती है, फिल्म एक्टर से लेके पैसे वाले से लेके गरीब को सुख आता है, दुख आता है। जैसा हम रास्ते में जाते हैं तो हमका हमारा रास्ता चढ़ाव का रास्ता रहता है, फिर उतार का भी रास्ता रहता है। कभी रास्ते में गड्ढे भी आते हैं, कभी अच्छा रास्ता आता है। तो ये जीवन है बाबा, ये आएगा, इसको सहन करना सीखो। ये परिस्थितियों को छोड़ के जाऊंगा मत जाओ। भगवान बोल रहे हैं, मैंने बोल रहा हूं, सम दुःखा सुखम सुधीरम। अब और एक ब्यूटीफुल श्लोक आपके सामने आया। फिर और क्या बोल रहे हैं देखो, सुख दुःखा समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ। तुम्हारा कर्तव्य क्या है? सुख और दुख में समान रहो, हानि और लाभ में समान रहो, जय और विजय में, न पराजय में, विजय और पराजय में एक बने रहो। आज मेरा बिजनेस अच्छा चला, खुश। कल मेरा बिजनेस लॉस हो गया, कॉफी डे का ओनर, उसका थोड़ा सा शेयर्स नीचे गिर गए, लॉस हो गया, सुसाइड कर लिया। बहुत बड़ा बिजनेस था कॉफी डे का, आप मार के देखो, कॉफी डे का ओनर, आज उसकी ही पत्नी बिजनेस संभाल रही है, अच्छा सा लेके जा रही है। क्या मिला सुसाइड करके? भगवान, ये भौतिक नॉलेज में नहीं मिलता। ये नॉलेज आपको भौतिक नॉलेज में खाली पढ़ी पढ़ो बताते हैं, लेकिन परिस्थितियों का सामना करो, भगवान बताए हैं भगवत गीता के माध्यम से। तो इसलिए ये करना चाहिए, और ऐसा करने से आपको कभी भी पाप नहीं लगता। जब आप युद्ध करेंगे, क्या बोल रहे हैं? अपने परिस्थितियों का सामना करो, युद्ध लड़ो, युद्ध के मैदान में ठहरे हुए हो, युद्ध लड़ो। तुम्हारा कर्तव्य क्या है समझो अर्जुन। फिर क्या बोल रहे हैं? हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा भोक्ष्यसे महिम। वो बोल रहे हैं मेरे को क्या मिलता? वो बोल रहे हैं देखो, तुम युद्ध में मर भी जाओगे तो तुमको क्या मिलेगा? डरो मत, तुमको स्वर्ग मिलेगा। अगर मर नहीं मरे, तुम दुश्मन को मार दिए, तो तुमको ये पृथ्वी का साम्राज्य मिलेगा, ये पृथ्वी को तुम भोगोगे। तो मेरे को क्या मिलेगा? जो प्रश्न था उसका आंसर बोल दिए, आनंद नहीं आता। और क्या बोले? नेहापि कर्म नाशोस्ति प्रत्ययो वायो न विद्यते स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य त्रयते मयतो भयात्। वो बोल रहे हैं ये जो प्रयास है, ये प्रयास में ना तो हानि होती है, ना पितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा करती है। तो थोड़ा सा आप क्या करो, अब हम समझो भक्ति का मार्ग में हम चल रहे हैं, भगवान जो आदेश दिए वो रास्ते पे हम चल रहे हैं, तो वो रास्ते पे हमको लॉस नहीं आता, ठीक है ना? भक्ति कभी भी वेस्ट नहीं जाती। हम जो आप पुण्य करेंगे स्वर्ग जाएंगे, पाप करेंगे नरक जाएंगे, लेकिन भक्ति में थोड़ा सा भी अगर हम लोग भक्ति के लिए आगे बढ़े तो वेस्ट नहीं जाता, फिर नेक्स्ट डेफिनेटली काम में आएगा। इस पथ पर
की गई अल्प प्रगति भी 1% भी आपकी महान भय से रक्षा करेंगी। हनुमान जी क्या करे, मैं जल भी जाऊंगा लेकिन राम जी के लिए कुछ कर जाऊंगा। जटायु क्या करे, मैं मर जाऊंगा, वो बूढ़े थे, वृद्ध थे, उनको मालूम था मैं रावण के साथ में युद्ध नहीं लड़ सकता, लेकिन प्रयत्न करे। ऐसा अर्जुन को भी यही बोल रहे, मेरी वाणी है, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम युद्ध करो, वरना ये तो वैसे भी मर जाएंगे। और क्या बोल रहे हैं, व्यवसायत्मिका बुद्धि एके कुरु नंदना बहुशाखा अनंतस्या बहुधेय। वो बोल रहे हैं जिस मार्ग पर चलते हुए वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं, उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, हे दृढ़ प्रतिज्ञ, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं होता है, उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। तो हमको भी डिसाइड कर लो, एक गोल फिक्स करो, उसके लिए प्राप्त करने के लिए कोशिश करो। हाँ, मैं ये करूंगा, वो करूंगा, वो करूंगा, नहीं, एक एक हाँ, जैक ऑफ ऑल नन, वो बोलते हैं, है ना, एक अच्छा सा है ना। हम लोगों को कई जगहों पे हमारा, मैं ये जान लूंगा, वो जान लूंगा, क्यों? अच्छा सा जब भगवान के बारे में जाना है हमको, सिर्फ भगवान के धाम में, तो भगवान के बारे में समझो ना, बस पतली गली से निकल जाओ, ठीक है। और देखो माता जी, प्रभु जी, जीवन में मैं एक पूछ रहा हूँ, ठीक है, प्रश्न अभी समय नहीं है, आप 7 बज गए हैं, तो कैशियर बन जाओ। कैशियर को कभी दुख होता है क्या? कैशियर को अब्बा इतना पैसा आज मेरे कन से सब लेके चले गए, नहीं तो कैशियर को सुख होता है, खुशी आती है क्या कि आज इतना पैसा पूरा डिपॉजिट करे। तो वैसा हम लोग भी परिवार में क्या है, एक कैशियर है, कैशियर बनना चाहिए हमको। आज आज थोड़ा, कल गम, आज खुशी, कल गम नहीं। हम लोग परिवार में रहते हुए भी क्या करना है, ये मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ये बैंक में कैशियर समझता है, मैं यहाँ पे, मेरे को नौकरी मिली है, मैं नौकरी कर रहा हूँ, ये सबसे आसक्ति नहीं लगाना है। उतना ही, जब अब हम आसक्ति लगाते हैं तो हमको क्या होती है, टेंशन बढ़ जाता है। भगवान क्या बोल रहे हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर माते संगस्व अकर्मणि। खाली एक श्लोका पे हम लोग पूरी क्लास ले सकते हैं। क्या वो बोल रहे हैं, अपने कर्तव्य करने का अधिकार है अर्जुन, तुम अपना कर्तव्य अच्छा प्रकार से करो। मैं अगर ये कर्म करूंगा तो मेरे को राज्य मिलेगा, राज्य नहीं मिलेगा, इतने लोगों को मारूंगा, ये सब चिंता मत करो, कल के दिन क्या मिलेगा, फल का क्या बोल रहे हैं, किंतु कर्म के फलों का तुम्हें अधिकार नहीं है। हाँ, ना तो अपने आप को कर्मों का फल का कारण मानो, ना कि कर्म ना करने में भी को कभी आसक्त हो, मैं सब चीज छोड़ दूंगा भगवान। नहीं, अर्जुन ने भी भगवत गीता सुना था, लेकिन अर्जुन सन्यासी बन गए क्या? नहीं, भगवान भी भगवत गीता किसको सुनाए, गृहस्थ को। वो ऑलरेडी गृहस्थ थे, उसको सुनाए, और सुने बाद में सन्यासी बने क्या? नहीं, अपना कर्म करे। हमको भी भगवत गीता सुनना है। कोई कोई बोलते भगवत गीता घर में नहीं रखना, गलत बात है। भगवान भगवत गीता गृहस्थों को, गृहस्थ अर्जुन को सुनाए, सुना के बोले ये कर्तव्य है, मैं जो बोल रहा हूं वो करो, ऐसा ऐसा रास्ते से तुम करोगे तो मेरे पास में आओगे। ये नहीं बोले कि भाई संसार पूरा छोड़ दो। समझना चाहिए हमको, तो हमारे कर्तव्य करना हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए कैशियर करो, लेकिन इसमें बंद मत जाओ, ठीक है ना। लास्ट के श्लोका पे आ गए हम लोग। ध्यायते विषयं पुंसा संगस्तेज उपजायते संगत संजयते कामा कामात् क्रोधा विविजायते। हम लोग इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य उनमें आसक्ति उत्पन्न होता है, करता है, और आसक्ति के साथ काम उत्पन्न होता है। काम से क्रोध, गुस्सा क्यों आ रहा? हम लोग अटैचमेंट, कोई चीज को देखे, कार को प्राप्त करना है, कार नहीं, कार पड़ोसी के पास में है, मैं भी खरीदूंगा, अल्टीमेटली कार नहीं मिलती, देन गुस्सा। कार के लिए हमारा एक सुंदर स्त्री को या तो पुरुष को देखे, आकर्षण, देन फाइनली उसको प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, काम वासना बढ़ गई, कामनाएं बढ़ गई हमारे, उसको प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर वो नहीं मिली, गुस्सा। ये है हमारे पतन का रास्ता। कहां पे बताया गया? क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहः स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो। क्या बोल रहे हैं श्लोका में कि जैसे ही क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मरण शक्ति चले जाती है, स्मरण शक्ति से भ्रमित हो जाता है जीव का नष्ट हो जाता है। बुद्धि ने जब नष्ट हो जाती है, देन पूरी तरह से मानव, ये अंडरलाइन कर लो, आपके पास में भगवत गीता है तो। क्या बोल रहे हैं? नष्ट होने पर मनुष्य फिर से कहां गिर जाता है? भवकूप में फिर पुनः गिर जाता है। यानी आज किसी परिवार में है, फिर हम लोग किसी और परिवार में गिर जाते। कभी बंदरिया के परिवार में गिर गए तो बंदरिया माँ को हम पकड़ के बैठे, मेरी माँ माँ उछलती है, हम भी उसके साथ उछलते हैं। कंगारो के अंदर बैठ गए हम भी, मेरी माँ कंगारो है।
ये हो गया भवकूप में वापस गिरना इज नथिंग बट ये। तो हाँ, भगवान बता रहे हैं कि आप आसक्ति किसी पे भी मत रखो। आसक्ति तो आ तो सकती है, जा नहीं सकती प्रभु जी, क्या करना? तो भगवान पे आसक्ति बढ़ाओ, भगवान पे आसक्ति बढ़ाओ। दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। एंड फाइनली ये एक ठीक है, ये एक स्टेजेस है। पहले हम लोग वस्तु को देखते हैं, आसक्ति बढ़ती है, बाद में काम बढ़ता है, गुस्सा आता है, ये एक स्टेज है। तो इसको क्या करना है? कछुआ बन जाओ। कछुआ यानी जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकोचित करके खोलकर भीतर खोल लेता है, उसी तरह मनुष्य अपने इंद्रियों को क्या करना चाहिए? अपने इंद्रियां कहाँ जाते हैं? अपना मन तो डायरेक्ट कुछ भी नहीं करता है। चलो वो अच्छी सी वस्तु ये करूंगा, ये करूंगा, हाँ अब मेरे करने नहीं है तो मैं चोरी भी करूंगा। हाँ, तो ये क्या करते हैं? इंद्रियां हमारे को गलत रास्ते पे ले जाते हैं। तो इंद्रियों को क्या करो बोल रहे हैं? यस, कंट्रोल में कर लो। कैसा? कछुआ जैसा अपने अंगों को क्या करता है? अंदर संकुचित कर लेता है, अंदर खींच लेके रख लेता है, वैसा अपने इंद्रियों को कंट्रोल करो, भगवान बोल रहे हैं। ठीक है ना? तो भगवान जो अर्जुन के 5 प्रश्न थे, तो अर्जुन के 5 प्रश्नों को आंसर दे दिए। क्या? दया आ गई। तो नहीं नहीं, ये दया मत करो, ये लोग शरीर नहीं है, इनको तुम नहीं मारोगे। आंसर दे दिए। फिर आनंद नहीं मिलता। अरे भैया, तुमको आनंद क्यों नहीं मिलेगा? तुम मर भी जाओगे तो स्वर्ग मिलेगा। तो जो तुम जीवन में जी लोगे इनको मार के, तो तुम्हारे को सोना चांदी हीरे में मोती का राज्य मिलेगा। पाप 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 नहीं लगेगा। आप मेरी आज्ञा पे आप कर रहे हैं तो आपको पाप नहीं लगेगा। ठीक है ना? डेफिनेटली अधर्मी को दंड देना, अगर आप समझो डॉक्टर है, डॉक्टर बोले यार, डॉक्टर को अगर बोला गया पेशेंट है, पेशेंट को नहीं 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 मेरे को पाप लगेगा उसको अगर मैं काटूंगा तो, अरे भैया उसको उसका ऑपरेशन करना है तो डॉक्टर को उसको काटना ही पड़ेगा, उसको मारना ही, उसको काट के क्या करना पड़ेगा? वो जो भी बीमारी है उसको निकालना पड़ेगा। आप बोलेंगे नहीं 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 पाप है, उसको काटने से खून बहुत बह जाएगा, गलत है। अगर मिलिट्री वाला बोलने लगा कि नहीं नहीं मैं अगर टेररिस्ट को मारना पाप है, तो फिर ये टेररिस्ट और आतंक बढ़ाएंगे। पुलिस वाला बोला कि चोर को मारना गलत है, चोर को पकड़ना गलत है, तो चोर और चोरियां करेगा। वैसा अर्जुन को बोल रहे हैं पाप नहीं लगेगा, ये लोग अधर्मियां हैं। डेफिनेटली मैं बोल रहा हूँ धर्म क्या है मेरे को मालूम है। धर्मं तो साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्म वो है। मैं जो बोल रहा हूँ वो तुम अगर चलेंगे वो धर्म है, मन में आए जैसा तुम करेंगे मनोधर्म है। तो मैं जो बोल रहा हूं तो तुमको पाप नहीं लगेगा। पारिवारिक परंपराएं टूट जाएंगी। तो भगवान बोले बेटा, तुम अगर पापियों को दंड दोगे, तुम्हारा देख के आने वाले लोग ऐसे ही करेंगे। हाँ, अर्जुन ने ये किया था। एक स्त्री, अबला स्त्री पे कोई अगर हाथ उठाया तो अर्जुन ने क्या किया? दंड दिया। हमको भी क्या करना है? दंड देना है। हाँ, ये आप एक रोल मॉडल बनो, भगवान गाइड करे हैं। फिर इनडिसीजन, क्या करूं क्या ना करूं, क्या करना? तो भगवान बोले हैं दे मेरे वचनों का पालन करो। देन फाइनली वहां पे भगवान मेरी प्रसन्नता के लिए युद्ध करो। तो ये हमको भी करना चाहिए माता जी प्रभु जी। अब हो गया ये अध्याय, सॉरी एक 10 मिनट आपको मेरे साथ में और समय रुकना पड़ा। 3 बार हरे कृष्णा मंत्र बोल के जिसको जाना है चले जाइए, जिसको प्रश्न है प्रश्न पूछो प्रभु। हरे कृष्णा माता जी प्रभु जी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे राम राम कृष्णा राम कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरी बोल। अगर किसी का आप में से कोई डाउट है तो आप अनम्यूट करके, यस प्रभु जी, पुष्पेंद्र पाटिल प्रभु, आपने हाथ उठाया है, फिजिकल हाथ उठाया। आप बोलिए प्रभु, आपको मैं देख रहा हूँ। सर मैं हरी बोल रहा था। हरी बोल रहे थे, हरी हरी हरी, क्या बात है। सॉरी। प्रतीक, अरे सोनू प्रभु भी यहाँ। अच्छा बोलो प्रभु, सोनू प्रभु। आप ये ब्लूटूथ निकाल के बात करो प्रभु, ब्लूटूथ निकाल के डायरेक्ट बात करो, बिल्कुल सुने नहीं आता है ब्लूटूथ ईयरफोन वेयर है तो प्रतीक अग्रवाल प्रभु, जब तक आप बात करो अनम्यूट करो। यस प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ प्रतीक प्रभु। मैं एक्चुअली जैसे कि इस अध्याय में बताया गया है कि आत्मा जो है उसका नष्ट नहीं किया जा सकता, वो एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होती है। हाँ। तो फिर जो कहते हैं कि हमें मोक्ष मिल जाएगा या फिर स्वर्ग नरक की प्राप्ति होगी,
तो ये कैसे इसके साथ हम एसोसिएट करें, क्योंकि अगर सोल डिस्ट्रक्ट नहीं हो सकता, वो खाली एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जा सकता है, तो इसका एक अर्थ तो ये बन सकता है कि ये जो भी स्वर्ग नरक है यहीं पे। लेकिन जो बोलते हैं कि फिर जन्म और मरण के साइकिल से मुक्त हो जाता है आएगा इंसान, आएगा 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 आएगा, डेफिनेटली आएगा। और आपका प्रश्न आगे के अध्यायों को रिलेटेड है, लेकिन फिर भी आपकी जिज्ञासा है, मैं बोल रहा हूँ। एक्चुअली देखा गया तो हाँ, स्वर्ग हो या नर्क ऐसा बोलते हैं यहाँ से दक्षिण दिशा में। एक्चुअली स्वर्ग, ये धरती एक समझो, ये ब्रह्मांड 14 लोकों का है। मैं 7वें अध्याय के दिन ये समझाऊंगा, गोलोक के बारे में समझाऊंगा, गैलेक्सी जो हम लोग, भगवान कहाँ पे रहते हैं, वैकुंठ क्या है, मैं जब समझाऊंगा। तो ये धरती एक है, डिपार्टमेंट है समझो। धरती के ऊपर भी स्वर्लोक रहता है, महरलोक, ऐसा ऊपर ऊपर के लोक है, जहाँ पे ब्रह्मा जी तक ये लोक जाता है। वैसे ही नीचे सुतल, तत, रसातल, तलातल, ऐसा नीचे भी लोक है। तो हमको हमारी आत्मा जब यहाँ से निकल जाती है, यहाँ ये भौतिक दुनिया में आना है, तो हमको ये चोला पहन के आए, तो हम स्वर्ग में जाएंगे तो एक और एक बॉडी दिया जाता है। तो इसलिए ही स्वर्ग में क्या करते हैं, भोग करते हैं। नरक में दंड दिया जाता, फिर आत्मा को कहां पे दंड दिया जा रहा, तो हमको एक शरीर, टेम्पररी शरीर दिया जाता है। वहां पे हम लोग जो गलती करते हैं, गलतियों का सजा मिलता है, और अच्छा अगर करें तो स्वर्ग में एंजॉय करते हैं। दिस इज व्हाट। लेकिन हमको क्या करना है, जो आप मोक्ष बोले, ये इंपॉर्टेंट है। ना तो ऊपर जाना है लिफ्ट में, ना नीचे जाना है लिफ्ट में। जाना कहाँ है, भगवत धाम जाना है, वो मोक्ष है। भगवान से हम भगवान के थे, भगवान कने फिर अगर चले गए, देन ना तो हम लोग इधर जाएंगे ना उधर जाएंगे। जहां से आए वहां जाना इज मोक्ष है कि नहीं? जहां से आए वहां जाना। भगवान के हम क्या करते थे वहां पे, भगवत धाम। जब ये धरती में इतना हम लोग देख रहे हैं, तो वहां एक वैकुंठ है, भगवान एक निवास कर रहे हैं एक जगह पे, वहां पे हम लोग हमेशा सेवा करते थे। वो सेवा छोड़ दे के यहाँ आए हम, तो फिर अगर वहां जाना, जहां से आए वहां जाना, गो बैक टू गॉड हेड। जहां से आए भगवान भगवत धाम में जाना ही मोक्ष है। ठीक है ना प्रभु? ना तो हम लोग इसमें फंसना नहीं कि मैं स्वर्ग जाऊंगा अच्छे कर्म करके, बुरे कर्म करके नरक जाऊंगा, ये फंसना नहीं। बट आत्मा तो कभी समाप्त नहीं होती, तो नहीं होती, लेकिन नहीं, वो भी कब हो जाती है, जब भगवान से हाँ, यहाँ वो बात सही बोले आप, बिल्कुल सही बोले। तो यहाँ पे भी दास है, वहां पे भी दास रहेंगे। आत्मा तो कभी भी समाप्त, आत्मा को कभी मारा ही नहीं जा सकता है कभी। वो भी शाश्वत है, आत्मा भी। भगवान भी परमानेंट है, हम भी परमानेंट है, ये समझ के चलो। ठीक है, हरे हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। और कौन है? सोनू कुमार प्रभु, आप अनम्यूट करें, फिर आपका हरे निकल कृष्ण गया। प्रभु जी, हाँ, दंडवत प्रणाम। दंडवत दंडवत, जल्दी प्रभु। हाँ जी प्रभु जी, जैसे आपने बताया प्रभु जी कि जब एक निश्चित समय आता है तो सब आत्मा जो है शरीर की वस्त्र की तरह कि एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। तो फिर प्रभु जी, वो एक एज होता है, किसी 4 साल में मृत्यु होती है, जैसे नया वस्त्र पुराना, वो ऐसा क्यों होता है? किसी को क्यों? एक्सीडेंट वजह से, ये सब क्योंकि का पीछे क्या है हाँ, प्रभु जी? इसके पीछे क्या है, हमारे कर्म। हमारे ये जन्म के कर्म नहीं है, कई जन्मों के कर्म आते जा रहे हैं। तो कोई जैसा बैंक में अकाउंट में लिखा हुआ रहता है, कितना पैसा जमा करे, कितना लोन लिए, क्या करे, वैसा ऊपर भी हमारा लिखा हुआ है। उस ऊपर भी किसी किसी को बीमारी का शरीर मिलता है। किसी किसी को, क्यों, अपने अपने कर्मों के हिसाब से। कोई कोई आजकल दिव्यांग बोल रहे हैं ना, किसी को पैर नहीं आता है। तो ये मृत्यु हम लोग को ऑलरेडी डिसाइड हो गया भाई, ये जब जन्म लेगा, हम लोग कितने साल, जैसा हम लोग, आप समझो थोड़ी देर के लिए, आप कहाँ के रहने वाले हैं? आप बिहार के रहने प्रभु वाले, जी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार बिहार। बिहार। आपको जाना है, हाँ, यहाँ पे कहाँ पे, कन्याकुमारी जाना है, रामेश्वरम जाना है। तो आप 3 दिन के लिए रामेश्वरम जाएंगे। तो जब जाएंगे, जाना और आना, टिकट दो भी बुक कर लेके आएंगे। मैं इतना ही पूछ रहा हूँ आपको। जब जाएंगे तो जाना और आना दो भी टिकट बुक कर लेके आएंगे रामेश्वरम को। नहीं, सिर्फ जाने का ही टिकट रहेंगे, आने का नहीं लेंगे क्या? आने का लेंगे प्रभु जी। आने का लेंगे। जब आप आने का ले रहे हैं, तो हम भी भगवत धाम से जब आए हैं, तो हम लोग भी आना और जाना दो भी टिकट लेके आए हैं। आना और जाने का टिकट दो भी लेके आए हैं। जब वहां से निकले हैं, तो कब आना है, ऐसा ही। ठीक है जी प्लीज, आपके पास में म्यूट कर लो आप, आपके पास में बहुत सारा डिस्टर्बेंस आ रहा है। ठीक है ना सोनू कुमार प्रभु? हरे कृष्णा। प्रसेनजीत गोराई प्रभु। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा। गुरु जी, मेरा एक प्रश्न है। तो
हम तो समझ गए थोड़ा सा कि आत्मा क्या है, जैसे ये एक टेम्पररी बॉडी के साथ है, इसका कोई मृत्यु नहीं होते। पर मेरा प्रश्न ये, परमात्मा क्या होता है? कोई आत्मा और परमात्मा में डिफरेंसेस क्या है? डेफिनेटली मैं आपको और क्लासेस वही आएंगे जो विष्णु, जब हम लोग गोलोक चार्ट एक्सप्लेन करेंगे या आपके प्रश्न उसके रिलेटेड रहता है। परमात्मा स्वयं एक्चुअली देखा गया तो प्रभु भगवान सूरज एक ही है, सूरज एक है, समझो आप, ये इन शॉर्ट में बता रहा हूँ, फिर डेप्थ में 7वें अध्याय में बताऊंगा। सूरज एक है, लेकिन भारत देश वाला, और 12 बजे तो भारत देश में, तो भारत देश वाला बोलता है हाँ सूरज मेरे सिर पे है। वैसे ही लंदन वाला भी क्या बोलता है, लंदन वाला भी सूरज मेरे पास में है बोलेगा ना। हर एक देश वाला क्या बोलेगा, सूरज मेरे पास में है। लेकिन वास्तविकता में क्या सूरज उसी के पास में है क्या? नहीं। वैसा भगवान जो है सो अपने आप को विस्तार करते हैं, कण कण में भगवान है बोलते हैं। अब 4 तारीख के दिन जब हम नरसिंह लीला पढ़ेंगे सुनेंगे, भगवान कण कण मैंने पत्थर में से निकल के बताए, मैं हर जगह हूं। तो शिरोदक्षाई विष्णु उनको बोलते हैं जो परमात्मा बनके हमारे हृदय में है। हमको नहीं मालूम भगवान हमारे साथ में है हर जीव। ये नहीं कि आप ये मत समझो मैं मानव हूँ, मनुष्य हूँ, मेरे साथ ही भगवान रहेंगे परमात्मा बनके, नहीं। हाँ, कुत्ते के शरीर में, शुकर के शरीर में, बिल्ली के शरीर में, कौन सा भी शरीर ले आप, वो शरीर में भगवान आपके साथ में परमात्मा है, डेफिनेटली है प्रभु। हाँ, तो वो क्या करते हैं, देखते जाते हैं। अगर ये वो हमको ये ज्ञान भी, ये ज्ञान के लिए जब परमात्मा को प्राप्त करने की हम जब कोशिश करते हैं, तो वो भी ये ज्ञान धीरे धीरे से देते हैं। हाँ, भगवान को कैसा प्राप्त करना, एक कदम आगे बढ़ाओ तो वो भी आपको दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो। लेकिन हम नहीं समझ पा रहे कि हमारे अंदर भगवान है, वो जान नहीं पा रहे हैं। ठीक है ना प्रसन्नजीत प्रभु, सिंपल सा लॉजिक है। वो तो एक है। जब समझो अब सूरज का प्रकाश यहाँ पे एक 10 ग्लासेस पानी भर दिए हम लोग का, एक हंडी 10 हंडी में पानी भर दिए, तो परछाई 10 हंडियों में गिर रही है, तो सूरज बढ़ गया क्या 10 हंडियों में? नहीं बटा ना, नहीं बटा। वैसे ही सूरज एक ही है, लेकिन वो इतना अपने आप को व्याप्त कर सकते हैं कि हर कण में भगवान हर एक में है। लेकिन हर एक में है इसका ये मतलब नहीं है कि जब भगवान ही हमारे अंदर है तो हम बुरे काम क्यों कर रहे हैं। एक्चुअली इसका भी हमारे शास्त्रों में वर्णन है कि एक पेड़ पे 2 पंछी जैसा बैठे हुए रहते हैं, तो एक पंछी क्या करता है, दूसरा पंछी अच्छा तू ये खा रहा, अच्छा ये खा रहा, खा ले। हाँ, वैसा वो देखते जाते हैं बस वो। लेकिन अगर आप उनको प्राप्त करने की अगर कोशिश करो, देखो आप श्लोका नहीं आते आपको, एक बार श्लोका याद करने की कोशिश करो, आपको श्लोका आने लगते हैं, अच्छा लगता है। ये है भगवान को जानने की कोशिश करो, वो आपके अंदर से ही आपको ये रियलाइजेशंस देते हैं। ठीक है जी गुरुजी। ओके प्रभु जी, हरे कृष्ण। और भी है ना, अभी मैं इतना को ही सीमा कर रहा हूँ, और आप जब श्लोका आता है, श्लोका के साथ में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन वैसा अगर आपको जानना है, बहुत कठिन है। भगवान परमात्मा अंदर ही है ना, मैं देखूंगा अंदर, झांक लूंगा जंगल में जाके, कठिन है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अच्छा सा भगवान का रूप है, उनकी सेवा करे। हाँ, उनको लड्डू गोपाल जी है, नहीं तो जो भी है, हाँ, प्रसाद चढ़ाए, उनका अच्छा सा भजन करे, कीर्तन करे, तो धीरे धीरे से हम जुड़ते हैं। नहीं तो मैं योगियों के वैसा जाके तपस्या करूंगा, तो आज के युग में संभव नहीं है। ठीक है ना, परमात्मा आज के हो जा सकते, लेकिन समय लगता। ठीक है, और आगे बढ़ 6वें अध्याय में और डेप्थ में बोलूंगा आपको। और कौन है, लोकेश ठाकुर प्रभु है, अरुणा सिंह माता जी है, और स्वाति माता जी है। आज स्पेशल टॉपिक नहीं ले सकते शायद। हाँ बोलिए स्वाति माता जी, जल्दी बोलिए। प्रभु जी, मेरे एक क्वेश्चन था। जैसे ये शरीर छोड़ के आत्मा दूसरे शरीर में जाती है, तो उस बीच में स्वर्ग और नर्क का मतलब वो एक्सपीरियंस कब होता है, मेरे को समझ में नहीं आया। जैसे ये शरीर छोड़ के अगर आत्मा दूसरे शरीर में चले जाएगी, तो वो स्वर्ग और नर्क कब भोगेगी, मुझे यस प्रभु जी, और एक शरीर में सडनली आपको ये गारंटी नहीं है, ये गारंटी नहीं है कि आप जैसे ही यहाँ शरीर छोड़ते हैं इमीडिएटली कुत्ता बन जाते, इमीडिएटली बिल्ली बन जाते, नहीं बनते। तो पहले आप जो आपको वहां पे लेके जाए, ऐसा बताया गया, 28 प्रकार के वर्णन बताए गए, भागवत में 5वें स्कंद में बताया गया। नरक है, हाँ, पहले हमको एक जगह पे लेके जाया जाता है, वो जगह जो पितृलोक बोलते हैं, पितरों को लोक बोलते हैं, वहां पे लेके जाया जाता है। टेम्पररी बॉडी दिया जाता है, वहां लेके जाया जाता है। वहां का राजा कौन है, आर्यमा।
वहां पे हम लोग जो है साल में एक बार जो बड़े लोगों को हम लोग प्रसाद चढ़ाते हैं, जो भी खाना वो ये देते ना, हाँ, वो जो बड़ों का हमारे लिए एक साल है, लेकिन देवताओं के लिए एक दिन, उनका एक दिन हमारे लिए एक साल। तो वहां पे वेटिंग लिस्ट में हमको ठहराया जाता है, वो रूम में हम बैठते हैं, मेरा नंबर आएगा यमराज के सामने, तब वो हमको यमराज क्या करते हैं, तुम लोग इतने इतने गलतियां करे, इतने इतने ये करे, इसका दंड मैं दूंगा, इतना मैं भोग दूंगा। तो वैसा आपको पूछा जाता, स्वाति माता जी आप इतने पुण्य करे, आप पहले स्वर्ग जाओगे या नरक जाओगे? देन आप बोलेंगे नहीं नहीं मैं स्वर्ग जाऊंगी, चलो 3 महीने तक स्वर्ग एंजॉय कर लो। 3 महीने हो गया, 10वें अध्याय में बताया गया, सॉरी 8वें अध्याय, क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम बोध विशांति, जैसे ही हमारा पुण्य खत्म हो जाता है फिर हमको भेज दिया जाता है। वो एक बैलेंस खत्म हो गया, कहाँ पे भेज दिया जाता है? नरक में। अब नरक में जाके हमको मारा जाता है, फिर बोलते हैं देखो भाई तुम्हारा को ये ट्रेलर था। हाँ, हमारी इच्छा जब मरने के समय क्या थी कि मेरी इच्छा पैसा कमाना थी, सोना चांदी हीरे मोती कमाना था, तो मेरे को सांप योनि में नहीं, मेरी इच्छा स्त्रियों के प्रति बहुत है, संभोग करने की बहुत है, तो मेरे को बंदर बना देते, कबूतर बना देते। मेरी इच्छा सोने की बहुत है, पोलर बियर बन जाता हूँ। हाँ, मेरी इच्छा ज्यादा, मैं मेरा प्रॉपर्टी खून पसीने से ये घर बनाया, मेरा है मैं बोलता गया, तो मैं वही घर का कुत्ता बन जाता हूँ, वही उनका चिपलक बन जाता हूँ। घर के प्रति मेरी आसक्ति है ना, तो घर के प्रति मैं मकड़ी बन जाता हूँ, ऐसा। तो हमारी जो इच्छा, हम जब मरते समय यम यम वापि स्मरण भावम त्यजति अन्ते कलेवरम तम तम एवैति कौन्तेय, जब हमारे मृत्यु के समय पे जैसे जिस प्रकार की हम लोग इच्छा करते हैं, तो वो हम लोगों को भगवान बोलते हैं बेटा तेरे को वो इच्छा थी, बहुत मांस खाने की इच्छा है, शेर बन जा, ऐसा जो तुम्हारी इच्छा। लेकिन भगवान की प्राप्त करने की इच्छा है, अंतकाले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, जब हमारी भगवान को प्राप्त करने की इच्छा जाग जाती, देन भगवान बोलते हैं तेरी इच्छा मेरे पास में आने की है, आजा बेटा। तो भगवान जब हम लोगों की इच्छा, जब भगवान के प्रति जाने की इच्छा हो जाती है, तो जब हमको नरक में नहीं जाना पड़ता है, स्वर्ग में नहीं जाना पड़ता है, क्योंकि भगवान क्या बोले कि सर्वधर्मन परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, तुम्हारे पापा जितने भी है जीरो कर दूंगा और तुमको मैं ले लूंगा। कहाँ पे बोले? 18वां अध्याय, 18वां अध्याय में 65वां जो हम लोग इतना कितना अच्छा 65वां 66 श्लोका में बोला गया, सब धर्मों को त्याग दो, तुम्हारे मन में आए सो जो धर्मा लगा लिए वो सब त्याग दो, मेरे पास में आ जाओ। तो ये हमको समझना चाहिए, ठीक है ना मैया? ओके, हरे कृष्णा माता जी, अनम्यूट करो। ओके, कुछ मैं समझा सका माता जी? स्वाति माता जी, हरे कृष्ण जी प्रभु, समझ गए, हरे कृष्ण। अरुणा मैया। हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। मुझे ये पूछना था कि जैसे एक तो मैं वो कि भगवान ने हमें ये बोला कि आसक्ति मत रखो, क्रोध मत करो, ये सब ये फीलिंग्स हैं, है ना? तो ये हमारे साथ आई, तो भगवान ने ही तो ये सारे इमोशंस बनाए हैं, ये फीलिंग्स बनाई हैं, क्रोध, काम, मोह, लोभ, भगवान ने ही बनाए हैं। और अब वो ही हमें बोल रहे हैं कि आप छोड़ दो, है तो बड़ा मुश्किल ना। तो कभी कभी ये प्रश्न उठता है कि जब आपने ही बनाया, आपने हमें ये दुनिया दी, आपने हमें लोग दिए, अब आप बोल रहे हो इन्हें छोड़ दो, तो ये ऐसा क्यों है? हो, छोड़ दो नहीं बोल रहे हैं, डिजायर लेस मत हो जाओ, डिजायर को लेस करो बोल रहे हैं, छोड़ दो नहीं बोल रहे हैं। अति भोग करना, देखो पहले के राजा ऋषि बने, पहले के मुनि कश्यप मुनि जो थे 21 पत्नियां थे उनकी, हम तो एक पत्नी को झेल नहीं पा रहे हैं, उनके उतने पत्नी थे, वो राजा हैं, राज ऋषि बोले, वो कभी कामी नहीं थे, वो लोगों को काम वासना नहीं थी। समझो माता जी, हमको भोग करने का दिए भगवान, लिमिट, भगवान का नाम लेते हुए आप क्या करो, हम क्या कर रहे हैं? एंजॉय लाइफ। क्यों है? आज कर ले मजा, कल का कौन देखेंगे, एंजॉय एंजॉय एंजॉय। तो भगवान बोल रहे हैं तो जितना ज्यादा एंजॉय करते जाएगा, यहाँ फंसता जाएगा। जितने भी लोग हैं लिमिटेड करो, कौन सा भी काम है। देखो आप ज्यादा मीठा खाएंगे, डॉक्टर क्या बोलेगा? शुगर हो जाएगा। जैसे ही डॉक्टर बोलते हैं, हम क्या करते हैं? शुगर, गुलाब जामुन तो रहता है, थोड़ा खाते हैं क्योंकि शुगर आ गया। तो यही है लाइफ। क्या है? ज्यादा अगर आप भोग करने की कोशिश करेंगे तो भगवान को भूल जाएंगे। तो भगवान बोल रहे हैं अपने इंद्रियों को कंट्रोल करके, आपकी इंद्रियां तो इधर उधर जाने के लिए रेडी रहती है, तो इंद्रियों को मेरे पास में लगाओ। आपको अगर खाना है तो मेरा प्रसाद खाओ, आपको नाचना है ढिंचक ढिंचक ढिंचक, तो मेरे भजन में नाचो, मेरे बन गए ना आप, तो मेरे है ना।
वैसा आप कुछ भी करना है, आपके कानों को सुनना है कुछ भी, तो डीजे लगा के वो गाने क्यों सुनते हो? भजन सुनो, मेरे बारे में सुनो, तो आप मेरे बन जाते। जितना आप मेरे को कनेक्ट करते हो उतना मेरे बन जाते। नहीं तो वो आकर्षण दूसरों के प्रति ज्यादा होता है। तो भगवान पूरी तरह से ये नहीं बोल रहे, गुस्सा भी आना चाहिए। देखो राम जी को गुस्सा नहीं आया क्या? राम जी को गुस्सा आया। समुद्र देव को अच्छा सा रेस्पेक्ट से पूछे राम जी, 3 दिन उनको पूछे भाई मेरे को रास्ता दे दो, रास्ता दे दो, नहीं, वो रास्ता नहीं दिए। तो राम जी बोले मैं ऐसा बाण चढ़ाऊंगा तुम्हारा पानी सुखा दूंगा। वो समुद्र गदगद कांपता हुआ आ गया। गुस्सा आना चाहिए। हनुमान जी को भी गुस्सा आया। मेरे राम जी को ये करे वो करे। उनकी माँ बोल रही है बेटा तुम चले जाओ, अब तो तुम मेरा एड्रेस मालूम कर लिए ना। नहीं मैं बता के जाऊंगा। तो उनके पूंछ को जब जलाया गया, राम जी को वो एक्चुअली जलाना नहीं चाह रहे थे, लेकिन रावण ने जब जलाया तो छोड़े नहीं। तो गुस्सा आना चाहिए, कब आना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? गुस्सा अब नहीं आएगा तो हम हमारे बच्चों को भी सुधार नहीं सकते। नहीं मैं तो गुस्सा ही नहीं करती मेरे बच्चे पे, बच्चा सुधरेगा ही नहीं। अगर एक गुरु डांटेगा नहीं शिष्य को, शिष्य का उद्धार कैसा होगा? एक माता पिता बच्चों को डांटेंगे नहीं तो कैसा उद्धार होगा? तो हम किसी के भलाई के लिए गुस्सा करना उचित है, ठीक है ना? तो कोई भी चीज हो, हम लोगों को हमारी इंद्रियां तो हमको वो भटकाते रहती है, किधर यहाँ पे पतन करने का रास्ता, लेकिन हमको उधर मोड़ना है, भगवान की तरफ मोड़ना है, ठीक है ना माता जी? कुछ प्रयत्न करा, फिर भी मैं और आपको भगवत गीता में और श्लोकाओं के साथ में आ जाएगा माता जी। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत हरे अच्छा आपने मुझे आंसर दिया, थैंक यू। हरे कृष्णा माता जी। हरे नहीं कृष्णा। माता जी मेरी कोई योग्यता नहीं है, ये सब मैं गुरुओं आचार्यों से जो सीखा हूँ, कॉपी पेस्ट पोस्टमैन का काम कर रहा हूँ, ये सब श्रेय उनका है। और जो मेरी बातों से आपको चुभती है, जो लोग व्हाट्सएप छोड़ के चले जाते हैं, क्लास में नहीं आते हैं, वो बुराई मेरे वजह से है, ठीक है ना? हरे कृष्णा मोहन मात प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु हरे कृष्णा। मेरा प्रश्न है कि आत्मा तो किसी भी शरीर में जा सकती है, उस शरीर का क्या गलती है कि जो आत्मा कर रही है उसका दंड भुगता है इस संसार में? शरीर का क्या गलती है? हाँ, जैसे कोई भी आत्मा हमारे अंदर में है, तो हम कोई भी चीज कर रहे हैं तो आत्मा तो हमें मिलती है, और शरीर किसी भी शरीर में जा सकती है, तो शरीर तो इस शरीर मिला है आपको प्रभु जी, शरीर मिला है आपको, क्यों मिला है आप समझना चाहिए। आहार निद्रा भय मैथुनम च, हितोपनिषद में बोला गया कि ये शरीर का सही अगर इस्तेमाल नहीं करे, यूज नहीं करे, धर्मे नहीना पशु भी समान, श्लोका है वहां पे बोला गया। कल मैं आपको श्लोका डिस्प्ले करूंगा, स्क्रीनशॉट ले लो। तो शरीर हर एक को मिला है, कुत्ते को भी शरीर मिला है, पंछी को भी शरीर मिला है, सबको शरीर मिला, आपको भी शरीर मिला, लेकिन कुत्ता भी वही कर रहा, सो रहा, खा रहा, लड़ रहा और बच्चों को जन्म दे रहा। आप भी वही कर रहे, शेर भी वही कर रहा, प्रेम कर रहा अपनी पत्नी से, शेर भी बच्चों को जन्म दे रहा, दूसरों से लड़ रहा, और वट सो रहा, खा रहा। लेकिन ये चार चीज वो भी कर रहे जानवर, हम भी कर रहे, लेकिन हम में और जानवर में अंतर है क्या? वो क्या है? वो हमको बताया गया कि भागवत में भी बताया गया, भगवान स्वयं भगवत गीता में बताए, तुम्हारा शरीर मिला सिर्फ तुमको भोग करने के लिए, नहीं तो सुख आया सुख और दुख आया दुख के लिए नहीं। ये सुख और दुख कैसा आएंगे? आपके कर्मों के हिसाब से। आप लोग जो अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा होगा, लेकिन वास्तविकता तुमको परो धर्म यानी सोई पुंसाम परो धर्म यतो भक्ति अथोक्षजे हेतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रजीदति। यानी हमको भागवत में पहले स्कंद में बताया गया कि हमको ये जो शरीर मिला है वो भगवान की सेवा करने के लिए, परो धर्म, भगवान की सेवा करके भगवत धाम वापस जाने के लिए। ये नहीं कि प्रभु जी मेरे को ना दंड मिल रहा है। ऐसा क्यों दंड मिल रहा है? भाई ये दंड तुम्हारे को मिलेगा, तुम्हारे अपने कर्म थे, जो तुम जो अच्छे कर्म बुरे कर्म करते गए ना, तुमको नहीं मालूम। देखो कर्म मोहन प्रभु आपको नहीं मालूम, आप चल रहे हैं, चीटियों को कितनों को मार दिए, बिना जाने कितनों को कोई मारे, कितनों को कोई तकलीफ दिए,
ये जीवन में आप समझ रहे हैं आप अच्छा कर रहे हैं, लेकिन किसी ना किसी को पाप पुण्य तो होते जा रहा जीवन भर, हो रहा ना, नहीं हो रहा बोलो तो वो प्रभु मेरा जो हाँ, प्रश्न तो था, शरीर को तकलीफ आप समझ रहे हैं, आज तकलीफ है, मैं वही ला रहा हूँ, वही पॉइंट पे लाता हूँ धीरे धीरे से। आज शरीर को आप समझ रहे हैं तकलीफ, आपको ये लग रहा है कोई हमको मारा तो बीमारी आई तो तकलीफ है, लेकिन वास्तविकता में अगर शरीर हष्ट पुष्ट है तो खुश, शरीर को अगर अच्छा से हम लोग जो भी अंदर डाल रहे हैं खुश। वास्तविकता ये शरीर का लेवल छोड़ना है हमको, ये शरीर का आनंद। मेरा प्रभु मेरा बात मान ये प्रश्न ये है पूछिए कि शरीर जो है अलग है, आत्मा अलग है। जब हम मरते हैं तो आत्मा शरीर से निकल जाती है, और जब हम जन्म लेते हैं तो आत्मा हमारे अंदर आती है शरीर में। तो ये दो ये है, एक शरीर है एक आत्मा है। लेकिन आत्मा जो चाहती है वो करती है जब तक उस शरीर में रहती है। लेकिन जो आत्मा गलत करती है या सही करती है, उसका दंड या पुरस्कार शरीर को क्यों मिलता है? सही बात तो ये दो अलग अलग चीज है कि जब हम किसी दूसरे का दंड हम ले रहे हैं या दूसरे की पुरस्कार मतलब अच्छे कर्मों का हम ले रहे हैं, तो ये तो हमारे बस में नहीं हुआ, फिर तो अलग अलग चीज हो गई। तो ये चीज अलग अलग चीज आप मान रहे हैं, आप समझ रहे हैं अलग अलग चीज। वास्तविकता में आप बोल रहे हैं, भगवत गीता में भी भगवान बोल रहे हैं आप सबको मानना चाहिए, शरीर अलग है। ये बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग है, आपका जो अंडरस्टैंडिंग है अलग जो समझ रहे हैं, ये सबको पास में नहीं है ना। हम भी जब कम करते हैं, हम आत्मा भगवान का आत्मा आपके अंदर है, लेकिन आप क्या करते हैं, अंदर से आपको भगवान रियलाइजेशन आत्मा आपकी बोलती है ये करो, लेकिन आप नहीं करते हैं। कई लोगों को ऐसा मंदिर में चलो आओ भक्ति करो, अरे क्या करना, वो हमारे से भक्ति हुए नहीं होता है। लेकिन हमको क्या अच्छा लगता है, हमारे मन हमारे पास में क्या है, इंद्रियों को तृप्त करने की इच्छा। शरीर को क्या होती है हमेशा, कैसा मैं सो जाऊं, कैसा मैं क्या करूं, अच्छा सा खाऊं, कैसा मैं भोग करूं, यही हमारे शरीर को चाहिए। ये शरीर को क्यों एक्चुअली देखा गया तो ये 5 घोड़े हैं। हाँ, आप जो पूछ रहे हैं मैं अब आपको वो डेफिनेटली मैं समझ गया हूं। तो शरीर के लेवल पे अगर हम लोग, शरीर को दंड क्यों मिल रहा भैया, आपको ये समझना चाहिए, शरीर के लेवल पे आप समझ रहे हैं ये दोनों को अलग है, लेकिन आत्मा के बारे में आपके शरीर को सोचना चाहिए, आपके इंद्रियों को आत्मा के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन इंद्रियां हमेशा किसके बारे में सोचती है, शरीर के बारे में। मैं शरीर को पाउडर कैसे लगाऊं, मैं शरीर को सैंडलवुड से कैसा, नाम किसी का नहीं, तो टीवी में आता है ना लक्स रेक्सोना, कैसा मैं मेरे शरीर को अच्छा सा बताऊं। लेकिन भगवान बोल रहे हैं ये शरीर के चक्कर में मत पड़ो, अंदर जो बैठा हुआ है पिंजरा, पिंजरे की चिंता मत करो, पिंजरे में जो आत्मा बैठा हुआ है उसके बारे में चिंता करो। उसके बारे में कैसा चिंता कर सकते हैं हम लोग, हरि का नाम लेके, हरि पे ध्यान करके। तो तब तक हम हरि से जब तक जुड़ेंगे नहीं, जब तक हम शरीर ही समझते, शरीर को दुख मिल रहा प्रभु, शरीर को बीमारी आ गई प्रभु, शरीर को दुख क्यों हो रहा प्रभु, शरीर की क्या गलती है प्रभु। अरे भैया, शरीर का वास्तविकता कब आई कि जब शरीर में वो आत्मा है तब तक ही वो शरीर की वैल्यू है। आत्मा चले गई, शरीर तो जला दिया जाएगा, दफना दिया जाएगा। तो ये शरीर, बच्चा जब जन्म लेता है, अगर आत्मा के साथ में जन्म नहीं लेता तो वो बच्चे को हम मरा हुआ बोल देते हैं, क्योंकि बच्चा बढ़ रहा नहीं, क्योंकि उसमें आत्मा नहीं है। तो आत्मा इज वेरी इंपॉर्टेंट, जान के शरीर को ऐसा इंपॉर्टेंट कर्तव्य करना है कि भैया ये बार तो मैं ये चोले में आ गया, ये कपड़े पहन लिया, अब मैं किसी और के कपड़े में नहीं जाऊंगा। जहां से आया, अथतो ब्रह्म जिज्ञासा, मेरा शरीर क्यों मिला, ब्रह्म को जानने, ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए मेरे को ये एक साधन मिला। मैं ये विचार कर सकता हूं, ये मानव शरीर में मेरे को बुद्धि दिया गया। जानवर था जब मैं भक्ति नहीं कर सकता था, चींटी बना, चिड़िया बना जब मैं भक्ति नहीं कर सकता था, तो अब मेरे को ये मानव का शरीर मिला सुख और दुख में फंसने के लिए नहीं। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णा सुख दुखदा, श्लोका जो बताया, मेरे को शरीर को बीमारी नहीं, सुख आया नहीं। भगवान बोल रहे हैं ये दोनों से ऊपर उठो,
उठ के हाँ, ना तो आप शरीर हो, ना तो आप क्या है सुख और दुख में फंसे हुए रहो। क्या करो, तुम आत्मा जब हो तो आत्मा का चिंतन करो ना। करते क्या, सच में बोलो प्रभु, हम लोग आत्मा है मान रहे हैं क्या? सब लोग मानते क्या? नहीं प्रभु, ये तो सबको भी बात ये आपकी मालूम है कि एक ना एक दिन हम जाने वाले हैं। 70 साल, 80 साल, 100 साल के बाद में भी, जैसा अरुण प्रभु पूछे थे प्रश्न, एक ना एक दिन तो जाएंगे। लेकिन कोई भी आत्मा के स्तर पर कोई विचार करता क्या? हाँ, ये तो आपकी बात 100% है फिर कि हर हमें कोई क्या कभी ना करता है, कभी शरीर एसी का बंगला, एसी की कार, पढ़ो किसी के पास में, हाँ इतनी अच्छी सुविधाएं हैं, मैं कैसा मेरे शरीर को सुविधा दूं। हर कोई शरीर के इस लेवल पे ही सोचता है। तो भगवान बोल रहे शरीर से उठो। क्या गलत बोल रहे हैं? ठीक है बोलिए, और क्या कुछ बोल रहे थे आप? हम आप तो सही बोल रहे हैं 100%। हम कभी भी कोई काम करते हैं तो एक बार ना एक बार आत्मा हमें बोलता है कि ये गलत है या ये सही है या ये करना चाहिए। लेकिन हम बहुत सारा चीज ऐसे भी कर देते हैं कि जो हम अंदर की आत्मा को वो इग्नोर कर देते, नजरअंदाज करके करते हैं। नजरअंदाज कर देते हैं। हाँ तो ये सही तो है। है। तो जब जैसे ही नजरअंदाज करेंगे, तो अगर आप बोलेंगे सर मैं नजरअंदाज करके रेड सिग्नल पे मैं गाड़ी चला दिया, तो भैया आपको चालान पर्ची तो कटेंगी ट्रैफिक सिग्नल में। तो वैसा आप अगर गलती से, मेरे से गलती हो गई प्रभु, हाँ तो मेरे शरीर को क्यों दंड दे रहे, जेल में क्यों ले जा रहे? मैं नहीं समझा चोरी करना मेरे को पाप है, नहीं मालूम था, मेरे को जेल में क्यों डाल रहे, सजा क्यों दे रहे? तो ये गलत है। तो आप जब ये शरीर में आए तो आपको यहाँ धरती पे भारत देश में है तो कुछ कानून का जो बताए वो रास्ते पे आपको चलना पड़ेगा। तो आपको कानून वाले पकड़ेंगे नहीं। वैसे ही भगवान का ये कानून है, धर्मं तो साक्षात भगवत प्रणीतम। हाँ तो यहाँ पे भगवान क्या बोले, संसिद्धिम हरितोषणम। हाँ यहाँ पे बोले गए कि हम लोगों को क्या करना है, हरि की प्रसन्नता के लिए धर्म पे चलना है, यानी अपने आपने जो परोधर्म यानी भगवान को सेवा करके भगवत धाम वापस जाना है। ये नहीं कि मैं ये करूंगा वो करूंगा वो करूंगा, अल्टीमेटली यही फंस जाएंगे। हाँ, ये तो बात सही है प्रभु। मेरा ये है कि हम जो आत्मा है हमारे अंदर में, शरीर के अंदर में, वो उसको आगे चल के नजरअंदाज ना करे कोई भी सही कर्म को करने के लिए। तो उसके लिए क्या करना हो, वही तो कल बताएंगे अध्याय में। कर्म क्या करना, कैसा कर्म करना, कल का अध्याय कर्म योग आरंभ होने वाला है कल का। और तीसरा और चौथा अध्याय ज्ञान योग। ये दो के माध्यम से भगवान हमको गाइड करेंगे। भगवत गीता में आपका प्रश्न का आंसर कल आ जाएगा। तो हमको क्या करना है, अब तो हमको मालूम हो गया आत्मा है, हम शरीर है नहीं है, आत्मा है, आत्मा को तो विनाश नहीं होता, ये मालूम हो गया। अब करना क्या, वो कर्म कल के बारे में बताएंगे। विकर्म क्या है, अकर्म क्या है, सकाम कर्म क्या है, कल वो बताएंगे। अच्छा कर्म क्या होता है और मेरे पास में ऐसा कौन सा कर्म होता है जो लेके आता है, कल मैं बताऊंगा प्रभु, मैं नहीं भगवान बताएंगे। ठीक है मोहन प्रभु, हरे कृष्णा। थैंक्स प्रभु। ऐसा पूछना चाहिए, प्रश्न पूछना। अर्जुन भी प्रश्न लगातार पूछता गया, इसलिए 18 अध्याय तक बढ़ी, नहीं तो नहीं बढ़ती थी भगवत गीता। अनुराग कौशिक प्रभु, बहुत समय हो रहा है आज मैं बोलिए प्रभु, कल ले प्रश्न, आज ले लूं? कल ले लीजिए सर, कल ले लीजिए नहीं, सर। कोई बात नहीं, पूछ लो पूछ लो। प्रभु मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे बताया आपने कि ये हुआ ना, आत्मा शरीर के माध्यम से सुख दुख लाभ हानि शरीर के माध्यम से भुगतती है। हाँ। दूसरा ये कि जब हम कुछ गलत करते हैं या सही करते हैं तो आत्मा बताती है या मन बताता है, या मन और आत्मा एक ही चीज है क्या? नहीं, मन अलग होता है, आत्मा अलग होता है। हम लोग का ये मन बुद्धि अहंकार कहाँ पे आएगा, 5वें अध्याय में आएगा। लेकिन मन एक अलग होता है प्रभु। आत्मा हमको कभी भी, आत्मा हमेशा वो हमको ये गाइड देता है, गाइड करता है कि भैया मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं भगवान, हमारे साथ परमात्मा बैठा हुआ रहता है। वो हमको कितना भी, देखो आपको एक बार आप क्या करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कितना अंदर से आनंद होगा। किसको आनंद मिला? ये अपने अंदर के आत्मा को आनंद मिला। आप कितना भी पेट में खाना डालो, बिरयानी डालो, पानी पूरी डालो, आज डालेंगे कल फिर, आज डालेंगे कल फिर, यही होते जाएगा। वो मन क्या करेगा, मन एक ऐसा है, मन 6वें अध्याय में अर्जुन को स्वयं बोले, चंचलम ही मना कृष्णा प्रमाति बलवृद्धम। भगवान क्या बोलते हैं, तेरा मन बहुत चंचल है,
तेरे चंचल मन को क्या कर, तू वश में कर। मेरे को मालूम है, वो अर्जुन बोलता है मैं मन को, हवा को भी मेरे बाणों से कंट्रोल करो बोल तो कर दूंगा, लेकिन मन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। मन हमेशा इंद्रियों के प्रति जा रहा है, एंजॉय कैसा करूं सोच रहा है। भगवान बोलते हैं जो मन को जीत लिया, देन वो शत्रु को जीत लिया। मन अपना मित्र भी है, मन अपना शत्रु भी है। तो अपने को क्या करो, कुछ अभ्यास करो, अभ्यास योग युक्तेना। आगे श्लोकाएं बहुत है प्रभु आपके आंसर, आपके प्रश्न के लिए, उसमें भगवान आपका आंसर दे देंगे। तो मन को जब हम लोग कंट्रोल करेंगे, वो सही रास्ता आत्मा को सीधा सीधा कहाँ लेके जाएगी, पकड़ के सीधा। ये 5 घोड़े हैं, कल मैं चित्र बताऊंगा। 5 घोड़े है इंद्रिय, इंद्रियों को लगाम क्या है, मन। मन के द्वारा बुद्धि, बुद्धि बोलती है वे मेन मन तू ऐसे ऐसे गलत काम मत कर। तो ये बुद्धि मन को जब कंट्रोल कर रही है, मन इंद्रियों को कंट्रोल कर रहा है, तो आत्मा सीधा कहाँ जाना है वहां जाएगा, नहीं तो यहीं 84 लाख के योनियों में भटकता रहेगा। ठीक है ना। मैं कल बोल सकता, ले लो आप, हर प्रश्न आपका उत्तर ब्यूटीफुल प्रश्न है, लेकिन कल के अध्याय को रिलेटेड है। रवि मुरार का प्रभु आप मैसेज में भी बोल रहे, आपको प्रश्न पूछना है। रवि प्रभु बोलिए प्रभु, आपको इतना इंतजार करना पड़ा, बोलिए प्रभु। रवि प्रभु अनम्यूट कीजिए, आपके पास में विकल्प है, आपने हैंड रेस का भी विकल्प चुना है। रवि प्रभु, रवि मुरार का प्रभु अनम्यूट करो प्रभु, नहीं कर पा रहे आप? हाँ करिए। हाँ, हरे कृष्ण गुरुजी। प्रभु हरे कृष्णा। गुरुजी जैसे आपने आज के अध्याय में शुरू में बताया कि प्रहलाद ने भगवान को पाने के लिए अपने पिता को छोड़ दिया, विभीषण ने भगवान को पाने के लिए अपने भाई रावण को छोड़ दिया। एक मिनट रवि प्रभु जी, दास प्रभु, 7 बजे क्लास हो जाती है, सब लोग चले जाना। हरे कृष्णा क्लास का टाइम 6 बजे से कितना तक है? 6 बजे तो 7 बजे तक ही है प्रभु। बाद में किसी के प्रश्न रहते हैं तो हम लोग वो प्रश्नों को देखते हैं। क्लास तो 7 बजे, एक 5 मिनट 7-5 इधर तक ऐसा हो जाता है। 7 बजे डेड एंड है, आप जा सकते हैं प्रभु। शत्रुपा दास प्रभु हरे कृष्णा, धन्यवाद धन्यवाद। मैं माता जी हूँ, अरे बाप रे, सारी माता जी मैया, सॉरी। हाँ रवि प्रभु, हाँ तो बोलिए प्रभु। तो वही गुरुजी, जैसे प्रहलाद प्रभु ने पिता को त्याग दिया। हाँ, तो जैसे अब हम लोग हम्म। सर, अब आम इंसान कलयुग में सर, हम लोग को भगवान को पाने के लिए सर अपने जो अभी फैमिली मेंबर्स है, बच्चे हैं, पापा हैं, मम्मी हैं, उन लोग को क्या कैसे त्यागना पड़ेगा? नहीं त्यागना पड़ेगा, नहीं बोल रहे हैं भगवान, कभी ये नहीं बोल रहे हैं कि भैया इसको त्यागो। अर्जुन को बोले क्या? अर्जुन तो गृहस्थ में था, उसका भी पापा मम्मी बच्चे सब पत्नी सब थे ना। उसको जब भगवत गीता बोला गया कि वो ये नहीं बोले तेरे पत्नी को छोड़ दे, सबको छोड़ दे, भक्ति कर ले, चल जंगल में जा, बोले क्या? अर्जुन भगवत गीता सुन के क्या पूरा सन्यासी बन गए क्या? तो अर्जुन का अनुसरण करना चाहिए। अर्जुन जो बोल रहे हैं, जो रास्ते पे चले, हाँ हमको पापा है, मम्मी है, बच्चे है, परिवार है, सब है, ये सही बात है, लेकिन यही सब कुछ है, भगवान की भक्ति नहीं करेंगे हम। मैं जी रहा हूं मेरी पत्नी के लिए, गृहमेधी बन गया मैं। गृहस्थ का मतलब क्या है? हम सब में रहते हुए भी भक्ति, भगवान की भक्ति नहीं भूलना, समझे ना। आजकल क्या हो रहा, यस मैं कमा रहा हूं मेरी पत्नी के लिए, मेरे बच्चों के लिए। कैसा कमाते हैं? सुबह 6 बजे दुकान खोलते हैं, रात के 12 बजे तक 11 बजे तक दुकान में बैठते हैं। भक्ति करते क्या? बोलो नहीं करते ना रवि प्रभु। परिवार का ही सोच रहे हैं वो लोग। तो वो बोल रहे हैं मां मनुस्मर युद्धचा, तुम लोग परिवार में भी रहो, मेरा नाम भी लो, ठीक है ना। अगर हम ट्रैफिक में हैं, जा रहे हैं चलते चलते, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ठीक है। बिजनेस में है, मैं भी गृहस्थ में हूँ, मेरा भी परिवार है, मैं भी चल रहा हूँ। देन गृहस्थ में रहते हुए तो इसका ये मतलब नहीं है नहीं मैं पूरा इसको ही नहीं, वैसा नहीं। तो इसलिए हम लोग, हमारे को अगर जो कोई भी काम आया, जॉब आया, जॉब में अगर समय मिल रहा है, अंट दोस्तों के साथ में गप्पे मारते हैं, लोगों के स्टेटस देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं, फेसबुक देखते हैं, कितना समय बर्बाद करते हैं। टीवी में एडवर्टाइज भी आया तो ऐसा देखते हैं, वो बेमतलब सीरियल 2-2 बार देखते हैं, 2-2 बार मूवीज देखते हैं। क्या उतना समय नहीं है 10 मिनट भगवान का नाम लेने? उनके पास में नहीं है समय। सबके चीज में समय लिए, सबके पास सबके लिए समय रहता है, लेकिन भगवान का 10 मिनट हरे कृष्णा जपो नहीं जपेंगे है कि नहीं रवि प्रभु? सबके पास में समय रहता है, लेकिन भगवान बोल रहे हैं तू मेरा फैमिली मेंबर है ना भाई, मेरे लिए थोड़ा समय निकाल। तेरी फैमिली को मत छोड़, तेरे फैमिली में सेंटर में ला ले, मेरे को भी ला ले। खाली मेरे को वहां शेल्फ में रख दिया, अगरबत्ती घुमा दिया, नहीं, मैं वहां पे बैठा हुआ हूँ।
वो फील कर, भावना आना चाहिए। वो नहीं, ये नहीं बोल रहे कभी भी बिछाड़ रहे नहीं हमको, परिवार को भी उल्टा भक्ति में लेके आओ, भक्ति करो। हाँ, पति को पत्नी को अगर ये मालूम हो गया कि हमको जाना है भगवत धाम, वैकुंठ जाना है, तो क्या वो दोनों लड़ लेते? मेरे को सोना चाहिए, पैसा चाहिए, लेके आओ। पति बोलता है तुम लेके आओ, जाओ तुम्हारे घर से पैसा लाओ। पत्नी बोलती है तुम कमा के लाओ। ये इसमें ही जीवन चले गया। तुम देखो कई लोग लड़ लेते हुए जा रहे हैं। लेकिन अगर उन लोगों को ये मालूम हो गया कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, मेरे को जाना है भगवान के पास में, तो क्या वो लड़ेंगे क्या? नहीं गुरुजी। ये आना चाहिए, बस ये आना चाहिए। जिस दिन ये हमको जाग गए तो हम परिवार में रहते हुए भी क्या करते हैं, भगवान को कैसा प्राप्त करना, वो उस पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। ठीक है जी गुरुजी। ओके, हरे कृष्णा। रवि प्रभु बहुत अच्छा लगा। हरे कृष्णा। स्नेहलता ठाकुर माता जी, प्रणव प्रभु, हरे कृष्णा। सरिता माता जी, प्रियंका सरकार, मनीषा दत्त, सविता माता जी, जितने भी लोग हैं, हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हेमा माता जी, हरे कृष्णा। और मदन सिंह व्यस्त प्रभु, विभा ठाकुर माता जी, हरे कृष्णा। दीपक गुप्ता प्रभु, कुसुम लथानी, हरे बड़े बड़े लोग हैं। प्रणव प्रभु, कमलेश प्रभु, क्या नाम है, कमलेश माता जी, सॉरी, प्रियंका सरकार, महेश प्रभु, एक एक कोने की बता नहीं, दीपक परमार प्रभु, जितने भी लोग हैं जिसका नाम नहीं लिया, सभी को हरे कृष्णा।